अल्हम्दुलिल्लाहि नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। जब हम ख़ास तौर पे ये जो दुआ है ये एंड ऑफ टाइम्स के बारे में जब भी बात करते हैं तो मैं इस दुआ को बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अब हम दज्जालियत के दौर में हैं और दज्जल अब बहुत वाज़ेह होता जा रहा है और ये एबिलिटी होना कि क्या हक़ है और क्या बातिल है और उनके दरमियान कैसे तफ़रीक की जाए, इसके बारे में ये दुआ हमेशा हमेशा इट हिट्स मी हार्ड कि अल्लाह हमें हक़ को हक़ की तरह देखने की तौफ़ीक अता फ़रमा और फिर हमें उसे फ़ॉलो करने की तौफ़ीक अता फ़रमा और बातिल को बातिल की तरह दिखा और फिर ये कि हमें उसे फ़ॉलो करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन। तो अब मौजूदा सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं कि 2023 से ग़ालिबन ये सिलसिला जो है वो हमारा स्टार्ट हुआ हुआ है। जो कुछ भी अब हम मौजूदा फ़लस्तीन की सूरत-ए-हाल देख रहे हैं और अब ये तकरीबन 2 साल पूरे हो गए हैं क्योंकि 2023 के अक्टूबर से ये सब स्टार्ट है। बात वही है कि आखिरुज़्ज़मां को समझने के लिए हमें पीछे से जो है वो रूए ज़मीन पर जो वाक़यात होते आए हैं, जो हिस्ट्री है उसको रिलेट करना पड़ता है। क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि हम आज उठे 21वीं सदी में हमने आँख खोल ली और हमने देखा कि दुनिया का मंज़र जो है वो बहुत ही नफ़्सा-नफ़सी है, बहुत जो है वो केओस है और ये क़त्ल व गारत है। इंसानियत जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस वक़्त जिसे आप कहिए कि अपने डार्क एजेस में है, तो क्यों ये सारा सिनेरियो कोई एक दिन में इस यहाँ तक नहीं पहुँचा? तो इसके पीछे की जो पूरी स्टोरी है थोड़ी-सी उसको हम जो है वो आप कहिए कि मुख्तसरन जो है वो उसका ओवरव्यू करेंगे। क्योंकि जैसा कि पहले भी यही बात है कि पूरी सीरीज़ बहुत डिटेल में अपलोडेड है ऑलरेडी। लेकिन चूँकि ये एक डायनामिक सब्जेक्ट है, तो टाइम टू टाइम हमें ये देखना होता है कि जो अब नई तब्दीलियाँ आ रही हैं अ, उनकी रोशनी में और उनको मद्देनज़र रखते हुए प्लस जो हमारा स्क्रिप्चर है, जो हमारी अहादीस हैं, उनको कोरिलेट करते हुए ये देखें कि वेयर आर वी स्टैंडिंग नाउ, ठीक है? तो आखिरुज़्ज़मां को, एंड ऑफ टाइम्स को सीखने की क्या ज़रूरत है? हमें इसके बारे में जो है वो क्या हाजत है कि हम इसको सीखें? क्या हमारे लिए काफ़ी नहीं है कि हमारे पास जो है वो जो है वो नमाज का नॉलेज है और हमारे पास जो है ये हमें अपने शायर का इल्म है और हम अपनी इबादत कर रहे हैं, तो क्या ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है? क्यों हम चाहते हैं कि हम जो है वो एंड ऑफ टाइम्स के बारे में सीखें? हाँ जी, कोई एनीवन? हाँ जी, कोई है साथ? मेरी आवाज़ आ रही है ना? आज तो आ रही है, आवाज़ का कोई इश्यू तो नहीं है? टाइप कर दें चैट में। तो क्या ज़रूरत है, ठीक है, हमें एंड ऑफ टाइम्स के बारे में सीखने की क्या ज़रूरत है? क्यों हम जानना चाहते हैं? क्या नमाज़, रोज़ा, हज इनके बारे में जान लेना काफ़ी नहीं? हमारी निजात का बाइस बन जाती हैं ये चीज़ें, तो क्यों जो है वो हम इसके बारे में बात करते हैं? फ़रीहा हमारे पास आई हैं 2 नई। मैंने सवाल किया हुआ है ये फ़रीहा, बाकी सब तो बहुत अच्छी अच्छी नींद सो रहे हैं। आप मैंने कहा अभी-अभी जॉइन किया तो आप यकीनन जाग जाग रही होंगी। Sorry, can you please repeat the question because I just joined? जी, वो ये बात हो रही है कि हम एंड ऑफ टाइम्स के बारे में आखिर-उज़्ज़मां के उसको सीखने की क्या अहमियत है, इस इल्म को सीखने की? हम ना भी बात करें इसके बारे में, ज़्यादा ना भी बात करें, ठीक है? क्यों जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कहाँ खड़े हैं? इस वक़्त जो है वो टाइम्स के अदवार में हम कहाँ खड़े हैं? हाँ जी, फ़रीहा बिल आखिर जो है वो Mhm. जाग गई हैं, जोश आ गया। फ़रीहा जी, जी।
जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इसमें बस ये ऐड करूंगी, इसलिए ये सब कुछ जानना जरूरी है कि ताकि हम जो हमारे इर्द गिर्द फितने, यानी जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एंड पे आके जो जिन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्म किया, ताकि हमें पता हम अपने ईमान को बचा सकें। और हम्म। डिफरेंट उन्होंने जो हमें बताए कि मतलब जो जो भी उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि एंड ऑफ टाइम्स में ये कुछ होगा, ताकि इन सब चीजों का मकसद यही है कि हम अपने ईमान को बचा सकें। और हम्म। ईमान जो सही हालत में लेके तो हम अल्लाह की तरफ जाएं, बिल्कुल, तो ईमान जो है वो उसको बचाना क्यों जरूरी है? ताकि हम अपना आखिरी गोल जो है उसको अचीव कर सकें। यानी हम्म। हम अपनी आखिरत जो है उसको अपनी बेहतर कर सकें, और उसको यानी जो हमारा घर है, हम जो हमारा क्या कहने के उसको इटरनल घर है, हम उसमें जा सकें, दाखिल हो सकें। हम्म। सब और गजाला कह रही ताकि हम अपने और अपने आने वाली जनरेशन को ईमान पर कायम रख सकें। असल में ईमान आप ये कह लीजिए, इट्स अ सॉर्ट ऑफ करेंसी। ये आपका वो बैंक अकाउंट है जो आपको आखिर उस जमा के फितनों से डील करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। ये वो टूल है जो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि आखिर ज़मा के बारे में हम बात करते हैं, एंड ऑफ टाइम्स के बारे में, स्पेशली वो लोग जो फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुन रहे होते हैं, तो दे स्टार्टेड फीलिंग सेंसेशनलाइज्ड। उनको होता है अच्छा, अगर दुश्मन ऐसे कर रहा है तो हम भी अपनी फौजें तैयार करते हैं, हम भी फलां फलां इजादात शुरू कर दें। वो ठीक है, वो सब कोशिशें अपनी जगह होनी चाहिए थी। अब इतना टाइम भी नहीं है वैसे तो हमारे पास। लेकिन ये कि हमें जो चीज़ अल्टीमेटली इन सब फितनों से निकलने में, डील करने में हेल्प करेगी, वो ईमान है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और आखिर उस जमा को सीखना क्यों ज़रूरी है? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई वाइट बोर्ड कि ये हो जाए लोड। दोबारा से स्टक ही हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में असल में हमारे पास जो है वो सही हदीस है। और ये जो है वो जब हम अहादीस की किताब को कंसल्ट करते हैं तो ये हदीस हमें असल में किताबुल ईमान में मिलती है। यानी अहमियत क्या है इसके बारे में इल्म हासिल करने की, कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। ये हदीस मैं आपके साथ गो थ्रू करती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये किताबुल ईमान है। आप सही बुखारी, सही मुस्लिम, मिशकातुल मसाबी, कोई सी भी बुक उठाएंगे तो ये आपको बेसिकली ईमान के अब्वाब में ये हदीस मिलेगी। और ये तकरीबन सबसे पहली हदीस है वहाँ पर। ठीक है जी, तो इसको हम इकट्ठे जो है वो देखते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो है ये हदीस रिवायत की गई है कि एक रोज़ हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में थे, यानी आपकी महफिल थी, असहाब बैठे हुए थे, और इसी असना में एक आदमी हमारे पास आया और उसके कपड़े बहुत ही सफ़ेद और बाल इंतहाई स्याह थे। उस पर सफ़र के आसार नज़र आते थे, ना हम में से कोई उसे जानता था। ठीक है, क्योंकि वो एक क्लोजली निट कम्युनिटी थी, वो सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। और अगर कोई बाहर से आता था, आउटसाइडर जिसे वो नहीं जानते थे, तो ऑफ कोर्स वो ट्रैवल करके आता था और पता चल जाता था उसके हुलिये से कि वो कोई बहुत लंबा सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन कोई सफ़र के आसार भी नहीं है, कपड़े भी साफ़ हैं, और वो बिल्कुल लाइक नीट एंड क्लीन है। और ये कि उनमें से कोई जानता भी नहीं, तो वो सब थोड़ा सा इस बात पर उन्हें ये हुआ कि ये कौन है। यहाँ तक कि वो दो जानू होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ के, और उसने अपने दोनों हाथ अपनी रानों पर रख लिए, जैसा हम तशहुद में बैठते हैं। ठीक है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, सबसे पहला जो है वो इस्लाम के मुतालिक, जिसके जवाब में आपने इस्लाम के जो पिलर्स हैं वो सारे गिनवाए, कि इस्लाम ये है, तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, और अगर इस्तात हो तो बैतुल्लाह का हज करो। यानी वो सारे जो पिलर्स ऑफ इस्लाम आप पढ़ते हैं। ठीक है, उसने कहा आपने सच फरमाया। तो हमें ये एक हज़रत उमर फरमाते हैं कि बहुत अजीब सी बात लगी कि एक तो वो आपसे क्वेश्चन भी कर रहा है और फिर वो आपकी बात की तस्दीक भी कर रहा है। अगर उसको नहीं मालूम थी ये बात, तो वो उसकी तस्दीक कैसे कर सकता है? और अगर मालूम है तो ये आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों सवाल जवाब कर रहे हैं? बहरहाल, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ईमान के बारे में पूछा, जिसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे ईमान के पिलर्स हैं सारे वो गिनवाए। अल्लाह पर, फरिश्तों, किताबों, उसके रसूलों पर, यौम आखिरत पर, तकदीर के अच्छा और बुरा होने पर ईमान लाओ। तो ये जो है वो ईमान, ईमान के पिलर्स हो गए। तो फिर उस शख्स ने जो है वो तस्दीक की कि आपने सच फरमाया। फिर जो है वो आपने कहा, उसने सवाल किया कि एहसान के बारे में मुझे बताएं, यानी एक्सीलेंस की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे दीन में। ठीक है, एहसान की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे दीन में, कि इस्लाम, ईमान और एहसान। एहसान जो ये सबसे ऊपर वाला दर्जा है। ठीक है, इस्लाम क्या है कि हम कलमा पढ़ते हैं, हम लीगली मुस्लिम हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे दिल की कैफियत बदल जाती है,
हमारे दिल में भी इनकलाब बर्पा हो जाता है और हम अल्लाह की मोहब्बत की वजह से सब कुछ जब अल्लाह के लिए करते हैं तो ये ईमान की कैफियत होती है। और उसके बाद जब हम ये कहते हैं कि हम हमारी सबसे बेहतरीन सलाहियतें अल्लाह ताला के लिए वक्फ हो गई तो इसे फिर एहसान कहा जाता है, एक्सीलेंस कहा जाता है। ठीक है, तो अब उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे डिफाइन किया कि ये कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम उसे नहीं देख सके तो वो यकीनन तुम्हें देख रहा है। और इसके बारे में एग्जांपल मैं हमेशा ऐसे देती हूँ कि जैसे जब हम अपना पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो अगर हमारा कोई टीचर होता है ना, कभी कभार टीचर आकर देखना शुरू कर देते हैं कि स्टूडेंट क्या लिख रहा है, तो जब तक ऐसा नहीं होता तो हम अपना रफ वर्क कर रहे हैं, आगे पीछे कुछ गलत हुआ काट दिया और ऐसे इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते। जैसे ही टीचर आकर सर पर खड़ा होता है तो हमारी कोशिश होती है हम अच्छा अच्छा सजा के बना के लिखें, और ये कि जैसे उन्होंने बताया था कि ये इस सवाल का ये जवाब है, क्योंकि अब ये खड़े हैं ये देख रहे हैं, ये ज़्यादा गुस्सा होंगे कि इस सवाल के बारे में मैंने इतना एम्फेसिस किया था, फिर भी आपने तैयारी ठीक नहीं की। तो वी गिव आवर बेस्ट। ठीक है, तो क्योंकि हमें ये एहसास होता है कि वो देख रहे हैं, मेरा टीचर मुझे देख रहा है। तो एक्सीलेंस यानी इस कायनात का जो बादशाह है, तमाम कायनातों का जो बादशाह है, जब हम हर वक्त ज़िंदगी का हर पल इस एहसास के साथ गुजारेंगे कि वो मुझे देख रहा है, तो हम फिर सिर्फ तब एमाल नहीं करेंगे, फिर तब हम एमाल विद एक्सीलेंस परफॉर्म करेंगे। और ये कैफियत कैसे आएगी? हर वक्त एक खुद एहतसाबी के ख्याल के तहत ज़िंदगी गुजारने से। एनीवेज, फिर जब ये तीनों हो गए तो उस शख्स ने पूछा कि कयामत के बारे में मुझे बताएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसूल इसके मुतल्लिक साइल से ज़्यादा नहीं जानता। यानी क़यामत का जो डेफिनेटिव टाइम है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसका इल्म अपनी मखलूक में से किसी पर भी नहीं खोला, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला कादिर हैं, आप जो इल्म चाहते हैं गैब में से वो खोल देते हैं जिस पर और जितना और जब, लेकिन बहरहाल इसका जो एग्जैक्ट टाइम है वो किसी को भी नहीं बताया गया। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई इसके बारे में निशानियां ही बताएं, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियां बताईं। ये कि लौंडी अपनी मालिका को जन्म देगी, और ये कि तुम नंगे पाँव नंगे बदन तंग दस्त बकरियों के चरवाहों को बुलंदो बारा इमारतों की तामीर और उन पर फख्र करते हुए देखोगे। तो ये बहरहाल वो हैं जो पूरे हो चुके हैं साइंस। ठीक है, तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि फिर वो शख्स चला गया और मैं कुछ देर ठहरा, यानी आप इस ख्याल से ठहरे रहे कि जब सब चले जाएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये कौन थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीनवाइल उनसे खुद ही सवाल कर दिया कि उमर क्या तुम जानते हो कि ये कौन थे जो मेरे से क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे? तो नबी उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे और वो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए तुम्हारे पास तशरीफ़ लाए थे। इसका ये मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि क़यामत के बारे में और क़यामत की निशानियों के बारे में जानना ये हमारे दीन का उतना ही हिस्सा है जितना कि हमें इस्लाम के और ईमान के पिलर्स का या अरकान का पता होना ज़रूरी है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स हम ये समझते हैं कि बस हमारा बस इतना इतना ही काम है कि हम ये जो हमारी शरई अहकामात है इबादत के मुतालिक हम उनके लिए वो सीख लें और बस ठीक है, दैट्स इट, इट्स इनफ। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और हमारा दीन एक ऐसा दीन है जिसने इसके बारे में जितनी ज़्यादा तफसील हमें दीन इस्लाम के स्क्रिप्चर्स में मिलती है, इतनी तफसील हमें साबिका उम्मत मुस्लिमा के स्क्रिप्चर्स में भी नहीं मिलती। ठीक है, अल्टीमेट एंड ऑफ टाइम जो है वो तो डे ऑफ जजमेंट है, और डे ऑफ जजमेंट के बारे में कुरान के आखिरी 2 पारे बहुत ज़्यादा उसमें बात की गई है। ठीक है, सिर्फ क़यामत के दिन के ही जो है वो 20 मुख्तलिफ नाम जो है वो मेंशन किए गए हैं कुरान में, और क़यामत की जो डिटेल्स हैं वो बहुत एक्सप्लिसिट हैं। ठीक है, बहुत ग्राफिक हैं, बहुत डिटेल में हैं सारे मामलात। बहुत मतलब आप सब जो है वो ज़रूर उससे गो थ्रू किए होंगे, तो आप सबको मालूम है। और फिर ये कि उसकी जो निशानियां हैं उसके बारे में हमें कुरान से हिंट्स मिलते हैं, और अहादीस बहुत डिटेल में बात करती हैं। और अहादीस जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आप ये कह लीजिए कि हमारा एक ये प्राइमरी सोर्स है इल्म का, हमारे दीन का, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें यानी कि एक दूसरा अल्टरनेटिव पाथवे जहाँ से मिली है मिलता है। ठीक है, हाँ, ये कि उसका ऑथेंटिसिटी चेक ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस मामले में हमें बिल्कुल ब्लाइंड साइडेड नहीं छोड़ा। ठीक है, बहुत ज़्यादा निशानियां हैं, बहुत डिटेल में मिलती हैं। इवन अगर आप सिर्फ और सिर्फ सही अहादीस ही को देख लीजिए, ठीक है, मैं अभी ज़ईफ़ की बात भी नहीं कर रही, हालांकि बहुत सारी ज़ईफ़ ऐसी हैं जो बैक कर रही हैं सही को, एंड वी कैन टेक देम फॉर द रेफरेंस, लेकिन ये कि
सही ही इतनी ज़्यादा हैं कि आप वो जब उसमें और उसकी निशानियों के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। ठीक है, इट्स जस्ट दैट वी हैव टू जस्ट डिग इन डीप। तो एंड ऑफ टाइम्स होगा, ये सिर्फ हमारा अकीदा नहीं है। ठीक है, अगर अगर आप एथिस्ट को भी देखिए, अगर आप साइंटिस्ट को देखिए, रिसर्चर्स को देखिए, तो वो सब ये कहते हैं कि एंड ऑफ टाइम्स आएगा। यानी एक दिन आएगा कि ये कायनात भी ख़त्म हो जाएगी, ये ज़मीन भी ऐसे नहीं रहेगी, ह्यूमन रेस भी नहीं रहेगी और कोई लाइफ भी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं चूंकि बिग बैंग से ये कायनात शुरू हुई थी, और बिग बैंग जिस दिन से बिग बैंग हुआ है उस दिन से इट इज़ एन एवर एक्सपेंडिंग फिनोमिना। ये कोई स्टैटिक नहीं है कि एक दिन बिग बैंग हुआ, धमाका हुआ और बस फिर जो फट के जहाँ जहाँ पहुँच गया वहीं खड़ा है। नहीं, इट्स एवर एक्सपेंडिंग। और ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ऑलरेडी बता दिया है कि बिग बैंग से जो है वजूद में लाया गया, अदम से वजूद में लाया गया है मखलूक़ात को, और फिर ये कि सब तैर रहे हैं और एक्सपैंड हो रहे हैं। तो ये सारा जो है वो हमें कुरान की आयत से हमें ये मिलता है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि ये मादा है ना, मैटर है, तो मैटर को एक हद से ज़्यादा आप फैला नहीं सकते। तो वो एक हद से ज़्यादा एक्सपैंड होगा तो क्या होगा, जैसे आप रबड़ को एक हद से ज़्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो ये मादा, वो फिर क्या होगा, वो डिस्ट्रक्शन का शिकार हो जाएगा। एक कैपेसिटी है उसके अंदर, उससे ज़्यादा वो नहीं फैल सकता। इसीलिए अगर आप कभी फिजिसिस्ट्स या साइंटिस्ट्स या रिसर्चर्स को देखें तो वो बहुत सारी बुक्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एंड ऑफ फिजिक्स, एंड ऑफ फिलोसफी, आइडियोलॉजी, एंड ऑफ नेचर, एंड ऑफ मॉडर्निटी, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड मैनी मोर। ठीक है, यानी वो कहते हैं ना ह्यूमन रेस रहेगी, ना ह्यूमन रेस से रिलेटेड कोई भी साइंसेस एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि मैटर ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो बहरहाल ये थोड़ा सा हमने एंड ऑफ टाइम्स के बारे में। अच्छा, अब ये है कि इसकी टाइमलाइन क्या है, कब से जो है वो एंड ऑफ टाइम्स जो है वो शुरू हो चुका है या कि अभी शुरू होना है। ठीक है, एनी आइडिया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे ख्याल में एंड ऑफ टाइम नबी सल्लम ने कहा कि उसकी पहली निशानी नबी सल्लम खुद हैं, तो वो शुरू हो चुका है। जज़ाकिल्लाह खैर जवेरिया, बिल्कुल। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बइसत से जो है वो हम एंड ऑफ टाइम्स में एंटर हो चुके हैं। ह्यूमन रेस, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन एवोल्यूशन अपने एग्जिस्टेंस के आखिरी दौर में दाखिल हो चुकी हुई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बइसत से। कुरान इसके बारे में हमें बहुत वाज़ेह जो है वो हिंट भी देता है। सूरह कमर की ये आयत है, पहली ही आयत बाद आऊज़ु बिल्लाह, इक़्तरबि साअतु वंशक़्क़ल क़मर, कि क़यामत बहुत करीब आ गई और चांद फट गया। और ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि चांद फटने का, चांद को दो टुकड़ों में जो करने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौज़ा है, उससे हम सभी आर ऑल वेल अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, और वेरी इंटरेस्टिंगली में जब आप आगे जाते हैं, आगे की आयत में, कि अगर ये कोई मौज़ा देखते हैं तो मुंह मोड़ते हैं और कहते हैं कि ये तो हमेशा से चला आता हुआ जादू है। और इसको अगर आप दजल के साथ रिलेट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि काफिर, एंड बाय काफिर आई मेंट जो बंदा जिसने अल्लाह का दिया शऊर इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। हर ऐसा काफिर जो है, जब आप उसको अल्लाह का मौज़ा या दीन हक की कोई दलील लाकर दिखाएंगे तो वो कहेगा ये तो जादू है। जबकि उसके सामने काला जादू अगर किया जाए, कोई भी जादू प्रैक्टिस हो रहा है या कोई दजल है, तो उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होगी कि वो पहचान सके कि ये दजल है। तो ये भी एक कोरिलेशन जो है, बहरहाल ये मेरी एक अपनी समझ है, आप इसे एग्री करें या ना करें, लेकिन मुझे अगली आयत से जो है वो ये कोरिलेशन इसके अंदर नजर आई कि अब वो लोग जिनके अंदर ये तमीज़ करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है कि क्या हक है क्या बातिल है, वो दजल को देखकर ईमान ले आते हैं, उससे बहुत मुतासिर होते हैं, और हक को देखकर कहते हैं कि ये तो जादू है। ठीक है, यानी ये कि उनकी जो आप कह लीजिए कि सेंसेस हैं, उनका जो सही इस्तेमाल है वो नहीं कर पा रहे। बहरहाल आगे चलते हैं। अहादीस से जो है वो हमें कैसे पता चलता है कि एंड ऑफ टाइम स्टार्ट हो चुका है। मुस्नद अहमद की भी हदीस है और सहीहैन की भी हदीस है सहल बिन साद से, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं। किस तरह कि आपने अपनी जो इंडेक्स फिंगर है वो और उसके साथ वाली जो फिंगर है वो दोनों इकट्ठी साथ खड़ी करके और बताया इस तरह से, यानी सिर्फ ये टाइमलाइन है जो दोनों की टिप्स के दरमियान है। तो वी आर ऑलरेडी इन एंड ऑफ टाइम्स। ठीक है, वी आर ऑलरेडी इन दौरे फितन,
क्यों, कैसे, इसके बारे में भी हमारे पास हदीस है मुत्तफ़िक़ुन अलैह। उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है इस हदीस की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने के किसी बुलंद मकान पर चढ़े तो आपने अपने असहाब से पूछा कि क्या तुम देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? तो उन्होंने अर्ज़ किया नहीं। तो आपने फरमाया बेशक मैं फितने देख रहा हूँ जो तुम्हारे घरों में बारिश के कतरों की तरह दाखिल हो रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि शायद हम एक फितने के दौर में हैं, ठीक है। हालांकि फितने रहे हैं, सिर्फ बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की जो ह्यूमन सिविलाइजेशंस थी उनकी ट्रायल्स बहुत डिफरेंट हुआ करती थी, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन रेस अभी बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं थी। इंसान जो है वो अपने शऊर की, इंटेलेक्ट की पीक को भी नहीं पहुंचा था उस तरह से, ठीक है। एज अ होल ह्यूमन सिविलाइजेशन में बात कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि कोई अकल वाले इंसान नहीं होते थे उस वक्त, लेकिन एज अ होल ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो उस वक्त उस मुकाम पर नहीं थी। लेकिन जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद जैसे हमारे पास सिनेरियो चेंज होता है, आप कह लीजिए कि कुर्रा अर्ज़ का, उसमें ये है कि जो फितने हैं वो बहुत एक तो ये कि ग्रेजुअली सख्त होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से ही स्टार्ट हो चुके हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास खिलाफत और मलूकियत के टॉपिक पर बहुत ज़्यादा, जैसे हमारी जो खलीफा सौम है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्हीं के दौर से जिस तरह से खिलाफत की जड़ें जो है वो हिलनी शुरू हो गई थी, और सबसे पहले ये एक सियासत का जो विंग है इस्लाम का ये हिट हुआ था, तो उस वक्त बहुत सख्त फितने थे। फिर जब हम देखते हैं कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनकी आपस में जंगें हुई हैं, तो वो बहुत फितने का दौर था, बहुत तकलीफ का दौर था उस वक्त के असहाब के लिए। हमने तो एक ऐसे दौर में आंख खोली है कि हमने इस दीन को देखा ही नहीं है कि इसकी ग्लोरी क्या थी। हम, मेरे और आपके पास तो कोई रोल मॉडल है ही नहीं कि हम इमेजिन भी कर सकें कि अगर दीन इस्लाम अपनी सही शक्ल में नाफिज हो तो वो क्या रियासत होती है, ठीक है। जैसे कि हज़रत उमर वाली रियासत थी, हमने तो नहीं देखा, या हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ वाली थी, लेकिन ये कि उन्होंने एक्चुअली उरूज देखा था, ठीक है। पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, फिर जो है वो हज़रत अबू बकर और फिर हज़रत उमर के ज़माने में वो बिल्कुल उरूज पर पहुंच गया वो मामला। लेकिन जब उसका डिक्लाइन देखा और फिर इतने फितने कि वही सहाबी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल मैदानी जंग में हैं और समझ नहीं आता था कि किसका साथ दें, कौन हक पर है, और ये बहुत एक बहुत ज़्यादा एक आजमाइश का वक्त था उम्मा पे एज अ होल, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये फितने बहरहाल तभी से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन ये कि तब से जो है वो इसकी जो है वो आप कह लीजिए कि शेप चेंज हो जाती है। तो हमें ये पता चला कि आखिरुज़्ज़मा जो है वो बइसत नबवी से लेकर और क़यामत तक है, जिसमें हम एंटर हो चुके हैं। 1400 साल गुजर चुके हैं, एंड वी डोंट नो कि आगे कितने ज़्यादा साल या कितना अरसा भी रहता है क़यामत के आने में, ठीक है। लेकिन लेकिन डेफिनेटली हमें डेफिनेटिव टाइम तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नहीं बताया, लेकिन जैसे हमने हदीस में भी देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब ये अपनी लिमिटेशन उनको बताई कि डेफिनेटिव टाइम तो मुझे भी उतना ही पता है जितना आप इसके बारे में आगाह हैं, यानी हम दोनों ही को नहीं मालूम। तो फिर क्या बात है कि देयर शुड बी सम साइंस, ठीक है, देयर शुड बी सम साइंस। और आप इसमें ये देखिए कि ये भी एक्चुअली अल्लाह ताला ने इंसान के इंटेलेक्ट को जो है वो यानी इंसान को जैसा अल्लाह ने तख्लीक फरमाया ना, उसको ये एक टास्क दिया है कि तुम्हें एक डेफिनेटिव बता दिया जाता तो हर कोई क्या कहता, ठीक है वो क़यामत के आने से 100 साल पहले हम ज़रा थोड़े अच्छे हो जाएंगे। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने साइंस बता दिए हैं। अब उन साइंस को इंसान अपनी खुद अकल और शऊर को इस्तेमाल करते हुए उनको को रिलेट करेगा, पर वो कब कर सकते हैं को रिलेट, जब वो इसके बारे में इल्म हासिल करेगा, जब वो इन अहादीस की तरफ बार बार वापस जाएगा, ठीक है। तो ये जब वो अहादीस को पढ़ेगा फिर वो कोरिलेट करेगा, फिर वो देखेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। तो जो करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर भी हमारी नज़र होनी बहुत ज़रूरी है, तो वो हम बाद में देखते हैं। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ठीक है, हमारे आका के थ्रू हमें इसकी निशानियां बताई हैं और बहुत डिटेल में बताई हैं। इन निशानियों को जो हमारे आप कह लें एस्केटोलॉजी, जो आखिरुज़्ज़मा एंड ऑफ टाइम्स की स्टडी करते हैं जो स्कॉलर्स, या इस सब्जेक्ट को हम कहते हैं एस्केटोलॉजी, और जो इसकी स्टडी करते हैं उसे एस्केटोलॉजिस्ट कहा जाता है। और ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं होते, क्रिश्चियंस भी होते हैं, क्योंकि बाइबल में भी बहुत सारी प्रोफेसीज हैं और बाइबल की इस्लाम के साथ प्रोफेसीज काफ़ी ज़्यादा मैच करती हैं, जिसका ये मतलब है कि प्रोफेसीज वाली जो उनकी बाइबल है उसको उन्होंने शायद कम छेड़खानी की है, कम तहरीफ की है, तो दे आर वेरी मच सिमिलर, ठीक है, क्योंकि एक ही सोर्स से आ रही है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। तो हमें जो निशानियां बताई गई हैं उन्हें एस्केटोलॉजी के स्कॉलर्स जो हैं वो माइनर और मेजर साइंस में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इलामात सुगरा और इलामात कुबरा।
अच्छा, एक जो हदीस हमारे पास है जेनेरिक, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर और बिल्कुल आखिर तक आती है, ये हदीस सही बुखारी की, ये मैं आपके साथ पहले, ये जो इस पूरे टाइमलाइन को कवर करती है, वो आपके साथ पहले शेयर कर देती हूँ। हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, और ग़ज़वा तबूक में वो कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हाजिर हुआ तो आप चमड़े के एक कुब्बे में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले 6 इलामतें शुमार करो। मेरी वफ़ात, ठीक है, ये भी पूरी हो चुकी। फिर बैतुल मुक़द्दस की फ़तह, ठीक है, हज़ारों साल से जो है वो रूमी सल्तनत, रूमी बादशाह उस पर काबिज़ थे, ये भी हो चुका हज़रत उमर के ज़माने में। फिर एक वबा जो तुम में इस तरह फैल जाएगी जिस तरह बकरियों में ताउन की बीमारी फैल जाती है। तो आप सब लोगों को, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा, हज़रत उमर के ज़माने में ताउन फैला था शाम, मुल्क शाम में। और उस वक़्त हज़रत अबू उबैदा बिन जराह जो है वो वहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, और आपकी शहादत भी इसी वबा में हुई थी। तो इसको जो है वो स्कॉलर्स दो तरह से कहते हैं। एक तो कहते हैं कि ये हो चुका है, ये हो चुकी है निशानी पूरी, और इसमें उसी वबा की बात की गई है। लेकिन स्कॉलर्स बाकी इसको तावील आम में भी रखते हैं, और वो कहते हैं कि जब भी कभी इंसानियत पर कोई भी वबा फूटेगी तो वो जो है वो उसका यही मतलब है, ठीक है, वो उसको इससे रिलेट करते हैं। तो इसको दोनों तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। फिर माल की रेल पेल, हत्ता कि आदमी को 100 देनार दिए जाएंगे मगर वो फिर भी नाराज होगा, ठीक है। तो माल की रेल पेल मीन्स इन्फ्लेशन, ठीक है, डजंट मीन खुशहाली। ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत दुनिया खुशहाल हो गई है, लोग बहुत अमीर हो गए हैं और अब उनको पैसे दिए जा रहे हैं तो वो उन्हें, क्योंकि उनके अपने पास ही इतने पैसे हैं तो उन्हें पसंद ही नहीं आ रहा। ऐसा नहीं, इन्फ्लेशन बहुत हो गई है। इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, जैसे वही बात है कि पहले किसी को आप 100 रुपया देते थे तो उसका एक वक्त का खाना हो जाता था। अब वो एक 100 रुपये में मेरा ख्याल है कि धनिया भी नहीं आएगा, हरी मिर्च भी नहीं आएगी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी है, ठीक है, क्योंकि दिनार दिरहम, ये जो हमारे पास कॉइन करेंसी हुआ करती थी, धात की करेंसी हुआ करती थी, वो ले ली गई है हमसे, ठीक है। क्योंकि इन्फ्लेशन ना हो, अगर आप इस सिक्के की करेंसी में ही डीलिंग करते तो एक आदमी, अगर उसकी अर्निंग स्टैटिक भी रहे और 10 साल पहले वो एक गाड़ी खरीद सकता था तो वो 10 साल बाद भी एक गाड़ी खरीदने के काबिल रहेगा। लेकिन जब आप पेपर मनी में आ गए, जब आपने एक ऐसी करेंसी ईजाद कर ली जिसकी डेप्रिशिएटिंग वैल्यू है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो अब आप 10 साल पहले उससे गाड़ी खरीद सकते थे, 10 साल के बाद बच्चों की साइकिल भी नहीं खरीद सकेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिकली इन्फ्लेशन की तरफ जो है इसका इशारा है। फिर एक ऐसा फितना बपा होगा जो अरबों के तमाम घरों में दाखिल हो जाएगा, और इसको जो है वो स्कॉलर्स इंटरप्रेट करते हैं। अभी ये जो आपको मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही है, जिसको हम इंशाल्लाह एंड पे थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे, मिडल ईस्ट की, ठीक है, ये जो है वो वहाँ पर जो जंगों का दौर शुरू होगा, ठीक है, तो ये उसके बारे में जो है ये बात है। फिर तुम्हारे और रोमियों के दरमियान सुलह होगी, यानी जब हमारी थर्ड वर्ल्ड वॉर, मलहमतुल कुबरा स्टार्ट हो जाएगी, या आर्मेगेडन भी उसे कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल में आगे जाके आपको बता देती हूँ। तो उसका पहला जो मरहला होगा उसमें मुसलमान और जो क्रिश्चियंस होंगे उस वक्त के, उनके दरमियान पीस ट्रीटी होगी या कोई ट्रीटी हो जाएगी, लेकिन वह हैदशत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि शैतान चाहता नहीं है ना कि ये जो है वो इत्तफाक रहे। तो वो जो है वो बहरहाल वो हम फिर वो डिफरेंट अहादीस है जो हमें उसकी डिटेल बताती हैं कि वो यह चिकनी क्यों होगी। बहरहाल जब वो हो जाएगी तो वो 80 परचमों तले तुम पर हमला करेंगे, और हर परचम तले 12,000 अफराद होंगे। और इसको जो है वो डॉक्टर इसरार बहुत अच्छा इंटरप्रेट करते हैं। 80 परचम, चूँकि यूएन को आज भी जो है वो, अगर यूएन में ये जो वीटो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और कौन सा है, 7 या 8 वीटो कंट्री हैं, ठीक है। आप में से किसी को पता हो तो आप चैट में लिख सकते हैं, ठीक है। जब वीटो कंट्रीज में से जब कोई जो है वो किसी जंग के हक में या किसी जंग के खिलाफ वोट दे देता है, ठीक है, वो जो भी अक्सियत होती है वीटो कंट्रीज में से, तो ये डिसाइड किया जाता है कि फलां, जैसे आपको पता है कि ये इनका एक बहुत पुराना हथियार, वो बहुत पुराना तरीका है, वारदात है ना, हमें फलां इस्लामी मुल्क में जो है ना वो एटमी हथियार मिल गए हैं, तो अब दुनिया की बका के लिए, दुनिया में जो है वो पीस को कायम रखने के लिए ये बड़ा ही ज़रूरी है कि उस मुल्क में हम जो है ना वो, हम फलां मुल्क के सरबराह को हम, या तो वो हमें अपने एटमी असासे दे दे, और या फिर ये कि हम वहाँ पर हमला करेंगे। तो यही तरीका इन्होंने जो है वो यही बहाना इन्होंने, बल्कि अभी रिसेंटली ईरान पर जो हमला किया है उसमें भी इन्होंने यही बहाना बनाया था। अब इवन इनके अपने जो सिटीजन्स हैं ना वो भी हंस रहे होते हैं। तो एनीवेज, तो यूएन में बहरहाल वो जो भी यूएन में के जो मेंबर्स हैं वो 80 ममालिक हैं। तो डॉक्टर स्टार ने फिर इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया कि हर मुल्क अपने अपने मुल्क से अपनी फौज में से 12,000
का नंबर लेकर आएगा और इस तरह वो सारे के सारे फिर एट द एंड वो मुसलमानों के खिलाफ जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है वो बाकी देखते हैं कि इलामाते सुगरा और कुबरा कौन सी हैं। ठीक है, सुगरा जो है वो सगीर से, असगर से छोटे को कहते हैं ये, और कुबरा कबीर से और अकबर से बड़े को कहते हैं। मेरा ख्याल है इतना तो आप सब इंशाल्लाह जानते ही हैं। मुत्तफिकुन अलैह हदीस है हज़रत अबू हुरैरा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़माना करीब होता जाएगा। ठीक है, यानी वक्त की बरकत हट जाएगी, ज़माना करीब होता जाएगा। अच्छा, एक तो ये है कि हमें मालूम है कि जिस तरह भी अब हमें एक वक्त में बरकत नहीं महसूस होती, ये तो हम सबकी एक बड़ी कॉमन कंप्लेन है, ऐसा ही है। ठीक है, और जो है वो एक इसकी एक और भी जो है वो इसकी मुझे जब मैं खुद कर रही थी और इसके ऊपर, तो ये मुझे कुछ अपनी कुछ थोड़ी सी समझ आई, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और आप लोग भी इस पर अपनी फीडबैक दे सकते हैं। तो मुझे ये ऐसा लगा कि अभी हम जैसे पिछले 5-10 सालों को देखें या 10-15 सालों को देखें, तो वो वाक़यात जो कभी सदियों में रूनुमा हुआ करते थे, वो तब्दीलियाँ जो रुए ज़मीन पर कभी सदियों में आया करती थीं, वो अब 5 साल के अरसे में आ जाती हैं। वो 10 साल तो खैर हम पिछली उस दिहाई को तो कह सकते हैं, लेकिन अब तो वो 5 साल के अरसे में आ जाती है। लाइक अगर हम सिर्फ कोविड से ही अब तक देखें, द प्री कोविड वर्ल्ड एंड द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। ठीक है, कोविड से पहले की दुनिया, कोविड से बाद की दुनिया, बहुत फ़र्क आ चुका है। क्योंकि मैं और आप हम सब तो विटनेस है ना। थोड़ा और पीछे चले जाइए, क्योंकि हम मिलेनियल्स हैं। ठीक है, हमने 2000 को क्रॉस किया है और उससे पहले हम पैदा हुए। हमने इंटरनेट से पहले की दुनिया, इंटरनेट के बाद की दुनिया भी देखी है, और हम खुद इसके विटनेस है कि इंटरनेट की दुनिया बनने से पहले इस दुनिया में हमने अपनी उम्र का जो हिस्सा गुजारा है, वो उस दुनिया का मिजाज कितना फ़र्क था कि ज़िंदगी जो है वो इतनी फास्ट पेस नहीं थी और बहुत ग्रेजुअल चेंजेस आया करती थी। वैल्यूज़ हो गई, सिस्टम्स हो गए उनके अंदर। जब से ये इंटरनेट की दुनिया बन गई है, तो हम ये देखते हैं कि चेंजेस जो हैं वो अब साल तो छोड़ें, 6 महीने, कुछ महीनों में आ जाती हैं। ठीक है, कोविड का जो है वो आप देखिए, अगर हम देखें तो लगभग 2 साल के गिर्द इतना रहा, क्योंकि दे टुक दिस मच टाइम कि दुनिया की जो है वो मोर देन 90% ऑफ पॉपुलेशन उसको वैक्सीनेट वो कर सकें। इतना वक्त लगा उनको। उसके बाद सब पाबंदियाँ खुल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन दुनिया में जो चेंजेस आ चुकी हैं वो अब हम प्री कोविड वर्ल्ड में दोबारा वापस नहीं जा सकते। ठीक है, इट कांट बी द सेम। और ये सिर्फ 2 साल के अरसे में हुआ है। और अब अगर हम देखते हैं तो वही बात है कि 1 साल, 2 साल, इतने अरसे में ही इतनी बड़ी तब्दीलियां आ जाती हैं जो पहले कभी 50 साल, 60 साल के अरसे में आया करती थी। तो इससे भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ज़माना करीब होता जाएगा कि जो इवेंट्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी होंगे। इल्म ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, इल्म ख़त्म कैसे कर दिया जाएगा? बेनिफिशियल नॉलेज नहीं रहेगा। ठीक है, एबिलिटी टू डिसर्न ख़त्म हो जाएगी। हमारे दिमाग की ये सलाहियत कि हम रुक के, पॉज करके, नॉलेज को डाइसेक्ट डाउन करके, उसमें रिसर्च करके ये देख सकें कि क्या बेनिफिशियल है और क्या नहीं, ये एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। और इस एबिलिटी के ख़त्म होने में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो हमारी जो अब हमारा सोशल मीडिया है, जिसके हम सब एडिक्ट भी हो चुके हैं। ठीक है, तो हम सबको मालूम है कि ये जो हम शॉर्ट्स ख़ास तौर पे देखते हैं, इसने बच्चे बड़े सबके दिमाग की जो एबिलिटी टू फोकस है ना, वो बर्बाद कर दी है। ठीक है, एबिलिटी टू फोकस बर्बाद कर दी है। दिस इज सच अ क्विक चेंज कि मैं इवन अपने बारे में ये सोच रही थी कि शुरू शुरू में जब कोई ऐसी वीडियो देखनी होती थी, जैसे डॉक्टर इसरार को सुनना या कुछ भी सीखना, 1-1.5 घंटे की वीडियो का पता नहीं चलता था और वो ऐसी भारी नहीं लगती थी। अब जो है वो हम सब का ये हाल है कि जैसे हम देखते हैं अच्छा कोई अच्छा टॉपिक है, कौन सा कितना टाइम है, 1 घंटा, ओ हो ये तो बहुत लंबी है। बस हमें कुछ 5 मिनट में कुछ पता लग जाए, सब कुछ पता लग जाए। ठीक है, तो ये इल्म बेसिकली ख़त्म ऐसे नहीं होगा कि किताबें नहीं रहेंगी, इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी। हालांकि जितना फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन आज की दुनिया में है, अब से पहले कहाँ हुआ करता था। लेकिन वो एबिलिटी इंसान की जो है वो उठा ली जाएगी, जिससे वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि जो कुछ वो अपने दिमाग में डाल रहा है वो बेनिफिशियल है भी या नहीं। ठीक है, फितने ज़ाहिर होंगे, हो रहे हैं, होते आए हैं। ठीक है, अब आगे भी ज़ाहिर सी बातें होने हैं। बुखर डाल दिया जाएगा, यानी मोरल वैल्यूज़ भी हिट होंगी। इंसानियत एज अ होल मोरली करप्ट हो जाएगी। क्योंकि अक्सर ये बात होती है कि दीन दीन तो हमारे यहाँ, अगर हम देखें पाकिस्तान में जाएं, अगर हम बरे सगीर में जाते हैं, तो पिछले 50 साल में या उससे पहले भी दीन नज़र नहीं आता हमें, क्योंकि हम तो हिंदुओं के कल्चर में रहे हैं ना। तो शुरू से हम कल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ह्यूमन वैल्यूज़ हुआ करती थी, लोग कनेक्टेड थे, इसार का जज्बा था।
इंसान इंसान के करीब था। अब वो मोरल वैल्यूज भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गई हैं। क्यों? क्योंकि पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि डिजिटल दुनिया बन चुकी है और हर्ज ज्यादा हो जाएगा। और जब हर्ज के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कत्ल। और इसके बारे में ये तो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जितना कत्ल आज हम देखते हैं, हम इतने डिसेंसिटाइज हो चुके हैं कि हमसे अब हमारी हमारी वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी नहीं रही। हम खबर सुनते हैं, अच्छा बम गिरा है, केमिकल हथियार गिरा है, वो इतने बच्चे मारे गए, इतनी औरतें मारी गई हैं, इतनी औरतों का रेप हुआ, अच्छा ठीक है चलें, हम उठते हैं जाकर खाना पकाते हैं। क्योंकि इस कदर ओवर एक्सपोजर है, इस कदर ओवर एक्सपोजर है इस कंटेंट का, हर तरह के कंटेंट का, कि डीसेंसिटाइजेशन हो चुकी है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी होती है वो उस तक ही जो है वो किसी भी चीज़ का असर एब्जॉर्ब कर सकती है, उसके बाद बॉडी इमोशनली शट डाउन कर देती है खुद को। दिस इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे अंदर ऑटोमेटिकली रखा होता है। जब इंसान बहुत बड़े सदमे से गुजरता है या जब इंसान एक सदमे से बार बार गुजरता है तो इंसान तो दिमाग जो है वो शट डाउन कर देता है इमोशनल ब्रेन को, ताकि इंसान बार बार उस पेन से ना गुजरे। ठीक है, तो डीसेंसिटाइजेशन कम्स फ्रॉम ओवर एक्सपोजर। तो ये सब जो है वो हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी हो चुका है। फिर जो है वो मज़ीद टाइम टाइम की जो अर्जेंसी, जो टाइम की हमारे पास बरकत नहीं रही, ये इसमें हमारे पास सुनन तिरमिज़ी की भी रवायत है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो से कि क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि ज़माना करीब आ जाएगा। तो साल महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह, और हफ्ता एक दिन की तरह, दिन घंटे की तरह, और घंटा आग के शोले की तरह होगा। तो ये तो खैर बहरहाल वही बात है जो हम लोग वैसे भी कह रहे हैं। ये तो एग्जैक्टली बल्कि हमारे अपने अल्फाज होते हैं, हम ऐसे ही कहते हैं ना, पता ही नहीं चला साल का कब जो है वो 2024 ख़त्म हुआ और 2025 शुरू हो गया। और अब 2025 के भी 10 महीने गुजर गए। जब तक हमें होश आती है कि नया साल चढ़ा है, 8-10 महीने तो वैसे ही गुजर जाते हैं। ठीक है, तो बहरहाल दिस इज़ अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग, तो इसको इतना ज़्यादा हमें डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। एक और मुत्तफ़िक़ुन अलैह हदीस है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से कि इलामाते क़यामत में से है कि इल्म उठ जाएगा। ये ऑलरेडी बात हो चुकी है। जहालत ज़्यादा हो जाएगी, ये भी बात हो गई। क्यों? इग्नोरेंस, नॉट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन बट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एग्जेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। ठीक है, हमारे ब्रेन की ये जो हम हमारा ये जितनी डिजिटल दुनिया है ना, जितनी डिजिटल वर्ल्ड को हम एक्सपोज हो गए हैं ना, इट्स डैमेजिंग आर एग्जेक्टिव फंक्शनिंग। मेरे और आपका ब्रेन का सामने वाला जो हिस्सा है जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं ना, ये सारे इसके काम होते हैं। फैसला करने की सलाहियत, इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करके एनालाइज करने की सलाहियत, क्या गलत है क्या नहीं, क्या कचरा है उसको निकालना है, इसकी सलाहियत। ठीक है, फोकस करने की सलाहियत। ठीक है, इमोशंस को एनालाइज करने की सलाहियत, ये सारी हमारी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का पार्ट है, जो कि चूंकि मुतासिर हो रहा है, बहुत सख्त मुतासिर हो चुका है, इसीलिए जहालत और इग्नोरेंस हो गई है। और ये हालात हो गए हैं कि आप हक बात लिखी हुई दलाइल के साथ भी दिखाएंगे तो अगला कहेगा क्या, जैसे अभी सूरह कमर में बात आई है, नहीं भाई ये तो जादू है। ठीक है, और गलत जो है वो उनको इंस्पायर कर रहा है और हक को वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो जो है वो बस आप कहानियां बना रहे हैं। जना कसरत से होगा, हो रहा है, शराब नोशी ज़्यादा हो जाएगी, मर्द कम हो जाएंगे और औरतें ज़्यादा हो जाएंगी, हत्ता कि 50 औरतों के लिए एक मुंतजिम होगा। अगर आप अभी गूगल पर जाएं और रेशो टाइप करें मेल इज टू फीमेल करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन की, तो फिलहाल 50-50 का रेशो है। ठीक है, लेकिन अब से 10 साल पहले का भी जाकर देखिएगा, फिर उससे पीछे 10 साल पहले का भी देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये पहले तो बहुत कम रेशो खवातीन का था आबादी में, मर्द का बहुत ज़्यादा था। अब बढ़ते बढ़ते वो 50% हो गया है। फिर एक वक्त आएगा, और ये कौन सा वक्त होगा? ये जंगों का ज़माना होगा, क्योंकि जंग में मर्द ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, वही ज़्यादा जाते हैं मैदान जंग में। तो चूंकि इतना ज़्यादा कत्लो गारत हो रहा होगा कि एक ही महरम बचेगा और उसके साथ 50 औरतें उसके साथ आप कह लीजिए कि हुर्मत के रिश्ते में जुड़ी होंगी। यानी उनका एक ही महरम होगा उन 50 औरतों का जो बचेगा, क्योंकि बाकी कोई ना कोई यहाँ वहाँ जंग में जो है वो कंज्यूम हो गया। तो ये जो है वो सारी इल्हामात सुगरा, सारी तो नहीं है, ठीक है, हमारे पास और भी बहुत सी हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि वक्त की कमी की वजह से सब अहादीस जो है वो शेयर नहीं की जा सकती। तो मैंने कुछ ही आपके लिए चूज़ की हैं जो ज़्यादा ऑथेंटिक उसके साथ हैं, वरना बाकी आपको मालूम ही है कि वो इस तरह की जो इंटरप्रिटेशन की कि वो कोई प्लेट की तरह का होगा एंटीना, तो वो डिश एंटीना को इंटरप्रेट किया था उससे, इस तरह की काफ़ी हैं। उनमें से कुछ ज़ईफ़ चेन से हैं, ठीक है, बहरहाल लेकिन वो चीज़ें जो हमारी आंखों के सामने पूरी हो चुकी हैं, हमें उनको एक्सेप्ट करने में अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जैसा कि आपने पहले भी देखा कि जो नंगे बदन नंगे पाँव चरवाहे हैं,
वो कर रहे हैं। ठीक है, आप अब से 80 साल 100 साल पीछे चले जाइए तो जजीरा नुमा अरब पर ये जो आपको एक सैलाब नज़र आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का और कंस्ट्रक्शन का, और ये जो सो कॉल्ड आर्टिफिशियल तरक्की वहाँ पर हुई है, ये इससे पहले ये ऐसा नहीं था। ये भी इनका बदुआना ही लाइफस्टाइल था, और ये वाकई इस तरह ही चरवाही थे जैसे कि हदीस में बताया गया। लेकिन आज क्या हाल है कि वो अब बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत बन गई है सऊदीया में, अब सबसे ऊंची बन रही है। अब दुबई ने भी ऑलरेडी प्लानिंग वो चल रही है कि हम अब उससे भी ऊंची इमारत बनाएंगे। ठीक है, और ये समझते हैं कि ये वो काम है जो हमारे, जो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा कोई हमारे लिए रिस्पेक्ट अर्न करेंगे। ठीक है, तो इलामाते सुगरा और इलामाते कुबरा, इलामाते कुबरा की हदीस में आपको पहले दिखाती हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है वो एक क्वेश्चन होगा आपसे। सही मुस्लिम की हदीस है हुज़ैफा बिन उसैयद गफ़ारी रज़ा ताला अन्हो से, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हम आपस में बातचीत कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क्या बातें कर रहे हो? तो उन्होंने अर्ज़ किया हम क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं, जैसे हम लोग भी आपस में डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, कभी बैठे होते हैं तो हम कहते हैं ना कि जो है वो क़यामत आएगी, क्या होगा, और इस तरह से। तो बहरहाल इस तरह सहाबा कराम भी आपस में किया करते थे। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो कायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम 10 निशानियां देख लो। ठीक है, तो 10 निशानियां क्या है? धुआं, दज्जाल, जानवर का निकलना, सूरज का मगरिब से तुलू होना, ईसा बिन मरियम का तशरीफ लाना, याजूज माजूज का निकलना, 3 बार जमीन का धंसना, एक बार मशरिक में, एक बार मगरिब में, और एक बार सरजमीन हिजाज में। और आखिरी निशानी इन 10 में से वो ये है कि आग होगी जो यमन की तरफ से निकलेगी, और वो लोगों को उनके हशर के मैदान की तरफ हाँ कर ले जाए। यानी ये तो बिल्कुल एब्सोल्यूट डे ऑफ जजमेंट की होगी ना। ठीक है, लेकिन डे ऑफ जजमेंट के आने से पहले ये जो निशानियां हैं, अच्छा, ये जो निशानियां हैं ये हमारे पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं हैं। ठीक है, और ये बात आप लोग याद रखिएगा, कभी भी अगर आप हदीस की किताब खोलते हैं एंड ऑफ टाइम्स के बारे में जानने के लिए, तो ये याद रखिएगा कि निशानियां क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं बताई गई, अहादीस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं बताई गई। ठीक है, हो सकता है दज्जाल का तस्करा पहले आ रहा हो, इमाम महदी का बाद में आ रहा हो। तो इस सब को जो है वो अहादीस को का गहरा मुताला करके, और फिर जो है ना वो स्कॉलर्स ने हमारे लिए बेसिकली एक तरतीब बनाई है। ठीक है, जो तो हो चुका वो तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रूव्ड है, प्रूवन, लेकिन जो भी होना है वो फिर उसके बारे में बहरहाल वो ऐसा भी हो सकता है जैसा उन्होंने सजेस्ट किया स्कॉलर्स ने, और डिफरेंट भी हो सकता है जैसे अल्लाह ताला चाहे। ठीक है, हतमी तो इल्म किसी के पास भी नहीं है, लेकिन बहरहाल स्कॉलर्स का काम होता है जो बहुत डेप्थ में वो जाते हैं और करते हैं। तो इसमें से इलामात कुबरा में से सबसे पहली निशानी कौन सी होगी? अभी आप बताइएगा मुझे। जंग का होना। जंग का होना? जंग का होना तो मेंशन ही नहीं है इसमें। अच्छा, आप इसमें से पूछ रही हैं, मैंने कहा आप शायद वैसे ही पूछ रही हैं कि जैसे हम लोगों के सामने जैसे स्टार्ट हुई हैं निशानियां। हाँ नहीं, ये वाली है ना, जो ये सारी इलामात कुबरा है ना। जी जी। जी, कोई और? फरिया आपका हैंड रेज है, आप बताना चाह रहे हो? नहीं, वो पहले से ही रेस है, मैं वही पढ़ रही हूँ और देख रही हूँ। फरीहा ने तो तौबा कर ली है। ठीक है, वो कह रही है नहीं, मेरा तो कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। हाँ जी, सादिया। थोड़ा सा दिमाग चल रहा है मेरा। मैं ये धुएं का लेकर सोच रही थी कि जैसे ये जंगे हो रही हैं, धुएं उठ रहे हैं, इस चीज की। अच्छा भाई, सादिया का धुएं। ख्याल है कि धुआं होगी, और बाकी सब क्या कहते हैं? जरा जल्दी जल्दी राय दें, हमने कवर भी करना है। या कोई कोई राय नहीं रखता है, वो कह रहे हैं सब चल ठीक है, जो मर्जी आ जाए, पहले हमारा क्या लेना देना है, हाँ, इस तरह से। चैट में भी आप टाइप कर सकते हैं अगर आपको लाइव बोलने से थोड़ी सी झिझक है तो। ठीक है, तो सबसे पहली जो है वो मेजर साइंस में से जो है वो दज्जाल का आना होगा। ठीक है, ये स्कॉलर्स हमें बताते हैं, और जो हदीस हैं जब आप उनको जोड़ते हैं, जोड़कर डॉट्स को पिक्चर कंप्लीट करते हैं, तो पता चलता है कि दज्जाल का आना पहली कुबरा निशानियों में से पहली होगी। और हदीस में हमें ये मिलता है कि जैसे ही मेजर साइंस में से पहला साइन आ जाएगा ना, तो उसके बाद बाकी के इस तरह उसको फॉलो करेंगे जैसे कि एक वो हार टूट जाए और उसके मोती फिर जैसे एक के बाद दूसरे गिरते हैं, यानी बहुत रैपिडली होंगी ये सारी चेंजेस। ठीक है, स्कॉलर्स कहते हैं एस्केटोलॉजी के कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं इस हिसाब से,
हम इस वक्त एंड ऑफ टाइम्स में वहां खड़े हैं जहां पर माइनर साइंस सारे के सारे पूरे हो चुके हैं और मेजर साइन अब आना बाकी है, मेजर साइंस का शुरू होना बाकी है। ये वो दौर है, ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है जिसमें हम खड़े हैं, एक अबूरी दौर है। बहुत कम वक्त है, आपको पता है ना, अबूरी हुकूमत आती है 3-4 महीने के लिए, बस वो सिर्फ आप इलेक्शंस करवाने के लिए आती है। ठीक है, उसका ये काम नहीं होता कि वो परमानेंटली स्टे करे। तो जैसे ही पिछला वजीर आजम जाता है, वो बस 3-4 महीने का टाइम होता है, वो इलेक्शन होते हैं, नया इलेक्ट होता है और नया आ जाता है, अबूरी हुकूमत खत्म हो जाती है। सो वी आर इन अ वेरी क्रिटिकल टाइम। ठीक है, हम इस ट्रांजिशनल पीरियड में खड़े हैं जहां पर सारे माइनर साइंस पूरे हो चुके हैं और अब दज्जाल का आना बाकी है। और दज्जाल के आने के बाद फिर वन आफ्टर अनदर, फिर इतना वक्त नहीं होगा इंसानों के पास, वन आफ्टर अनदर फिर वो आते जाएंगे। और जिस दिन सूरज मगरिब से निकल आएगा उस दिन तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड ऑफ टाइम को समझने के लिए हमें बिगिनिंग ऑफ टाइम्स पे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि इनमें से हर टॉपिक मैंने आपको बताया, हर बात ऐसी है कि हम उसके ऊपर एक अलहदा लेक्चर कर सकते हैं और हुए भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसको थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं। अव्वल ज़मा से आखिर ज़मा तक, क्योंकि एंड ऑफ टाइम्स में मैंने आपको बताया है कि इन आइसोलेशन वी कांट अंडरस्टैंड इट, जब तक हमारे जहन में एटलीस्ट थोड़ा सा खाका या नक्शा जो है वो पीछे ना हो। यहाँ पर मेरा आप लोगों से सवाल है, वैसे तो आप लोगों ने जवाब ना दें, आज नो आंसर मोड में है, लेकिन चले फिर भी। ठीक है, अब ये बताएं हमारा सबसे अजली पहला दुश्मन सबसे बड़ा कौन है? इब्लीस। हाँ शुक्र, इबलीस। ठीक है, क्यों? हमें कुरान में जो है वो आदम और इबलीस का किस्सा 7 मुख्तलिफ मुकामात पर मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में बारहा फरमाते हैं कि वो उदुव्वुम मुबीन है, खुला दुश्मन है हमारा। मैंने एक मुकाम सिर्फ लिया है सूरह कहफ का, सारे तो जाहिर सी बातें कोट नहीं किए जा सकते, कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को तुम सब सजदा करो, ठीक है, तो फसाजदू इल्ला इबलीस, इबलीस के अलावा सबने सजदा किया। ठीक है, यहाँ पर ये एक थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि फरिश्ते और इबलीस, तो सबसे पहले जब बिग बैंग हुआ है, अल्लाह आलम कितने अरसे के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मखलूकात में से पहले जो है वो फरिश्तों को और फिर जिन्नात को पैदा फरमाया है। अभी आदम की तख्लीक नहीं हुई थी। तो कहा जाता है, सही बुखारी की रिवायात से हमें पता चलता है, लगभग कोई 50,000 साल का अरसा था ऐसा कि जिसमें जिन्नात और फरिश्ते थे। और इबलीस जिसका नाम अज़ाज़ील था, ये बहुत ज़्यादा इबादत किया करता था। कहा जाता है कि ये जो विजिबल यूनिवर्स है, ये जो मैं और आप आसमान देख सकते हैं, इस इसके इसके अंदर अंदर उसने कोई चप्पा ऐसा नहीं छोड़ा था जहां पर अल्लाह को उसने सजदा नहीं किया था। अल्लाह ताला ने उसकी इबादत प्रूफ की और उसको इंतज़ामी तौर पर फरिश्तों में दाखिल कर लिया। ठीक है, इंतज़ामी तौर पर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा ठीक होना चाहिए। कुरान में ये वाहिद मुकाम है जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका मादे तख्लीक बता दिया, काना मिनल जिन्नी, वो जिन्नात में से था। ठीक है, तो जिन्नात में से था तो अब उसको क्यों कहा गया, उसको क्यों सजदे का हुक्म दिया गया है? सजदे का हुक्म तो फिर फरिश्तों को दिया गया, फिर इबलीस को क्यों कहा कि तुम भी सजदा करो? हाँ जी, एनीवन? क्योंकि उसका जो रैंक था वो कर दिया हुआ था ना, मतलब उसको अपग्रेड कर दिया गया था। क्योंकि अगर वो इंतजामी उमूर में फरिश्तों के साथ था, तो अब जो हुक्म फरिश्तों को दिया जा रहा है वो उस पर भी एप्लीकेबल होगा। नंबर 1। नंबर 2, इंसान को खलीफा बनाया जा रहा है, दूसरी मखलूकात उसके अंडर आएंगी, उसमें जिन्नात भी होंगे। ठीक है, फरिश्ते अंडर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फरिश्ते जब वो अल्लाह के हुक्म से इंसान को हेल्प करेंगे खिलाफत के उमूर ज़मीन पर कायम करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये कि जो जिन्नात हैं वो इस अमर में, खिलाफत के अमर में, वो आदम और बनियन आदम के मतहत होंगे। जी सादिया। मेमुना बहन, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह एक इंतजामी अमूर में फरिश्तों के साथ वो शामिल था, इसलिए उसको सजदे का कहा, दूसरा इंसान को खलीफा बनाया जा रहा था, तीसरा ये पॉइंट भी तो हो सकता है ना कि जिस तरह हमने जब पढ़ा था ये सूरे बकरा के स्टार्टिंग में आपने एक्सप्लेन किया था कि उसके अंदर जो दिल में एक थी, अल्लाह ताला ने वो भी तो शायद जाहिर करनी थी कि हाँ वो तो ये था, सिर्फ वो तो दिखावा कर रहा है। बिल्कुल। ये भी हाँ तो हम कह बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल ना, रीजन भी हो सकता है सिजदा करवाने का उससे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये तो था ना, क्योंकि वो तो फिर देखिए हजरत आदम को जो अपना अहद भूल गया वो भी होना ही था। ठीक है, वो तो ये सारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत और विजडम से ये जो सब प्लानिंग हो, ये डिजाइन है ना, वो इसीलिए था कि ताकि जो भी अल्लाह ताला का मास्टर प्लान है वो उसी तरह से एग्जीक्यूट होगा और सबकी सबको अपनी अपनी नेचर और फितरत का पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा,
माइक माइक म्यूट कर दें सादिया। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। तो जब जो है वो जब उसने सजदा करने से इनकार किया, तो आपको मुझे हम सबको मालूम है कि उसने तकब्बुर किया। किस बात पर तकब्बुर किया, चैट में आप टाइप कर दें। और फिर ये कि तकब्बुर करने के बाद उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा का रास्ता इख्तियार करने की बजाय जो है वो अल्लाह ताला को चैलेंज कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको लईन बनाया और उसको कहा कि तुम अब बेदखल हो, बेदखल हो अल्लाह की रहमत की बाउंड्री से। और अल्लाह की रहमत की बाउंड्रीज की हदूद जो है वो मेजर नहीं की जा सकती। उससे बाहर निकलने के लिए वन हैज़ टू बी रियल इब्लीस। ठीक है, किसी को वाकई शैतान होना पड़ेगा कि वो अल्लाह की रहमत की बाउंड्री से निकले, वरना अल्लाह सुब्हाना व तआला की जो रहमत की बाउंड्रीज हैं वो तो बहुत बहुत बड़ी हैं। ठीक है, तो सबीन कह रही हैं क्योंकि उसने अपने मादे तख्लीक की वजह से जो है वो ये तकब्बुर किया। हालांकि मज़े की बात है कि वो उस वक्त भी जानता था कि उसका मादे तख्लीक जो है वो आदम के मादे तख्लीक से बेहतर नहीं है, लेकिन उसे इसको एक रीजन बनाया एक्चुअली। ठीक है, अब इस पर भी आपको पता है स्कॉलर्स का काम मिलता है, हमें पता नहीं कितने कितने नुकात मिलते हैं, 17 पॉइंट्स हैं या उससे भी ज़्यादा हैं कुछ, जिसपे स्कॉलर्स कंपेयर करते हैं कि कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मादा तख्लीक बेहतर है जिन्नात से या इब्लीस से। ठीक है, एनीवेज हमारा टॉपिक नहीं है इस वक्त। तो सबसे पहले ये स्टैब्लिश हो गया, क्योंकि देखिए जब हमें शुरू से बात का नहीं पता होगा तो वही बात है, जैसे मैंने आपको कहा एक दिन हम उठेंगे नींद से तो हमें समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है। समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर आपका क्या ख्याल है कि वो इब्लीस जिसने अल्लाह को ये चैलेंज दिया था कि मैं इनको जो है वो इनमें से एज मैनी एज पॉसिबल मैं इनको अपने साथ जहन्नुम में लेके जाऊंगा। ठीक है, ये जहन्नुम में मेरे साथ मुझे कंपनी करेंगे। ठीक है, फिर ये कि मैं इन ये और तू इनमें से बहुत कम को शुक्रगुजार पाएगा, फिर मैं इनको हुक्म दूंगा कि ये तेरी तख्लीक को बदलेंगे। वही कुछ हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं जिस किस्म के हमारे फैशंस हैं। फिर एक एक्सट्रीम हमारे पास LGBTQ जो आ चुका है। ठीक है, एक मर्द उठ के कहता है कि आई एम फीलिंग लाइक वोमेन, तो वो कहेगा मेरी जेनिटल्स भी काट दें, मेरे इंटरनल भी निकाल दें, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मुझे मैसिव हार्मोन ब्लॉकर्स ब्लॉकिंग थेरेपी दे दें, ताकि जो है वो मैं बस वाकई ये जो मुझे एक दिमागी आर्जा लाहक हुआ है ये रियली बन जाए कि मैं वाकई एक औरत ही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो इंसान को हुक्म देगा। और आप देखें इंसानियत आज इब्लीस का जो भी उसने एक अपना मास्टर प्लान बनाया है वो बहुत हद तक कामयाब हो चुका है उसको इम्प्लीमेंट करने में। बहरहाल इब्लीस अकेला काम नहीं करता। ठीक है, उसकी पूरी फौज होती है। और क्योंकि जब उसने ये चैलेंज दिया था तो ही हैज़ टू प्लान एंड ही हैज़ टू मेक सम वेरी वेरी इंटेलिजेंट प्लान। उसने सारी इंसान की नफ्सियात पर बहुत अच्छे से ग्रिप की और उसके हिसाब से वो जो है वो इंसानों को बरगलाता है। फिर उसने पूरी फौजें तश्कील दी हुई हैं अपनी। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी इंसानियत को बहकाना है तो अकेला तो नहीं वो काम करेगा, पूरी फौज होगी उसकी। तो उसने जो हिज़्बुल शैतान बनाई है उसमें जिन्नात भी उसके साथी हैं और इंसान भी उसके साथी हैं। ठीक है, और सबसे लंबी उम्र मखलूक में से अल्लाह ने अगर किसी को दी है तो वो इबलीस है। क्योंकि जिन्नात भी हमारी तरह तमद्दुन होता है उनका, वो भी दे गेट मैरिड, दे लिव इन पेयर्स, उनकी भी रिप्रोडक्शन होती है और फिर वो दे डू डाई। लेकिन उनमें से भी इब्लीस नहीं मरता, क्योंकि उसने अल्लाह से मोहलत मांगी थी, अल्लाह की दी मोहलत है। और ताकि ये कि वो इतनी बदअमाली कमा ले कि जो अल्लाह ने जहन्नुम में उसकी जगह रखी है वो उसको डिजर्व कर ले। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बात क्या हो रही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा फरमाया हज़रत आदम को खलीफा बनाकर। ठीक है, और जिन्नात को, जिसमें से अज़ाज़ील जो कि बाद में इब्लीस बन गया। हज़रत आदम को और बनी नो आदम को खलीफा बनाकर दुनिया पर भेजा है। ठीक है, ताकि जो है वो खिलाफत का क़याम करें वहाँ पर। ठीक है, एंड बाय खिलाफा व्हाट डू आई मीन बाय खिलाफा, जब मैं कहती हूँ खिलाफत का क़याम करें तो क्या करना है उनको बेसिकली। अल्लाह का निजाम इस दुनिया में कायम करना है। बिल्कुल, अल्लाह का निज़ाम। ठीक है, दीन। क्योंकि निज़ाम नहीं होगा, पावर नहीं होगी, तो आप जो है वो हलाल और हराम को लीगलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कितनी ही इबादतें क्यों ना कर लें, रियासत के कवानीन जो है वो हुकूमत बनाती है और हमें बहरहाल उसके मतहत होना पड़ता है। तो इसी वजह से जो है वो ये कहा गया कि इस सरजमीन पे जो अल्लाह की पैदा करदा है, उसकी पैदा करदा मखलूक का काम ये है कि वो अल्लाह का दीन नाफिज करेगी। ठीक है, और ये इसका जो आप कह लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से जो है वो इसका काम जो है वो उरूज पर पहुंचना शुरू हुआ है, लेकिन कंप्लीशन जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे इसके आके। और
इब्लीस ने फिर हिज़्बुश शैतान बनाकर उसने जो है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि तागूत का निज़ाम कायम हो, ठीक है, और वो जो है वो दज्जालियत का निज़ाम इसके ज़रिए फाइनल एग्जीबिशन उसकी जो है वो दज्जाल के ज़रिए होगी। तो फिर उसने जो है वो किन किन को अपने साथ मिलाया, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। हिज़्बुश शैतान के मुख्तलिफ विंग्स हैं, मुख्तलिफ नाम हैं उन विंग्स के। सियासी विंग का नाम है ज़ायनिस्ट, ठीक है, सेहोनी ताकतें। थियोडोर हर्ट्ज 1880s में जो है वो से मॉडर्न ज़ायनिस्ट मूवमेंट का बानी बनता है, ठीक है, और वो ये नारा लगाता है कि यहूदियों को जो है वो उनके मज़हब की बिना पर ये हक हासिल होना चाहिए कि उन्हें जो है वो सरज़मीन यरूशलेम पर जो है वो आबाद करने की इजाज़त होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है वो मैं ब्रीफली जो है वो आपको वेरी ब्रीफली हिस्ट्री जो है वो बनी इसराइल की बता देती हूँ। आपको पता है, यानी इसको हम इस तरह भी रिलेट करेंगे कि इब्लीस ने कैसे चूज़ किया है इंसानों में से, कौन से इंसान जो है वो उसके साथी बने जिन्होंने पसंद किया, जिन्होंने सेम ट्रेड शेयर किए हैं एज दैट ऑफ इब्लीस। तो ये वो इंसान थे जिन्होंने हमेशा तकब्बुर से काम लिया, और इसमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल जिस कौम ने अदा किया है वो है बनी इसराइल। बनी इसराइल में 2000 या 2500 साल तक लगातार अंबिया आते रहे हैं, हिदायत का सिलसिला रहा है, लेकिन उन्होंने ईमान लाकर उस तरह ईमान नहीं लाए, ले भी आए तो बहुत थोड़ा लेकर आए, और अल्लाह के दिन के साथ बहुत खिलवाड़ किया, और वो मुतकब्बर बन गए, ठीक है। उन्होंने अल्लाह की किताबों को पसे पुश डाला, और उन्होंने कहा कि बस जो रूलिंग्स हम देंगे हलाल और हराम की वो डेफिनेटिव होंगी। अल्लाह के नबी को वो ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बेटों को, ठीक है। इस पर मैंने वो कल भी सुनाया था कि हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, जो जिनके वालिद यहूदी थे। इफ़ आई एम रॉन्ग तो आप यहाँ पर नाम करेक्ट कर दीजिएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना के बाद वो उनके वालिद और चचा आपस में बात कर रहे थे, तो उन्होंने जैसे आपको देखा, ठीक है, तो आकर उन्होंने आपस में डिस्कस किया, और दोनों बहुत इन्फ्लुएंशियल थे यहूदी कम्युनिटी में। तो वो कहने लगे, हाँ जी, क्या करना है, क्या ख्याल है आपका, एक ने दूसरे से पूछा। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल 100% निशानियां, ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं, कोई शक ही नहीं है, यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो फिर वो पहले एक भाई दूसरे भाई कहने लगे तो क्या करना है, क्योंकि अगर हम ईमान ले आए तो फिर ये हमें तो फॉलो करते हुए बहुत बड़ी यहूदी कम्युनिटी ईमान ले आएगी, तो क्या आप नहीं, ईमान तो नहीं लाएंगे, मानना मानना नहीं है। तो ये जिस तरह इब्लीस ने नहीं माना तो इन्होंने भी मान कर नहीं दिया। ये मुनाफिकीन यहूद हैं, इनके 2 रूज के दौर रहे हैं, उस 2500 साल में 2 जवाल आए हैं। आपको अगर इंटरेस्ट हो तो सूरह बनी इसराइल की इब्तिदाई आयात इनके उरूज ज़वाल के बारे में बात करती हैं, और उसमें अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि अगर ये दोबारा इन्हें चांस दिया जाएगा, तो अगर ये फिर अपना तरीका ठीक कर लेंगे तो दोबारा अल्लाह ताला इन्हें जो है वो इज्जत और इनको जो है वो बालादस्ती देगा। लेकिन इन्होंने दोनों चांसेस ज़ाया कर दिए। हज़रत ईसा पर ईमान लाने वाला तो किया ही किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाला भी ज़ाया किया। तो फिर इनका जो पहला उरूज का दौर था वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जब हैकल सुलेमानी बना तब ये लोग जादू में पड़ गए थे, ठीक है, इतने सरकश हो गए थे। तो फिर हज़रत सुलेमान ने इनकी तमाम जादू का जो भी इनकी किताबें थी वो लेकर, और वो उसको तख्त में बंद करके, और वो उसको एक संदूक में बंद करके और अपने तख्त के नीचे रख दिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जाने के बाद फिर इनकी डिविएशन बहुत बढ़ गई। तो बुख्त नसर जो बाबुल का बादशाह था उस वक्त का, उसने इन पर हमला किया। उसने जो है वो हैकल सुलेमानी भी गिरा दिया, और बहुत से लाखों यहूदियों को कत्ल किया, लाखों लाखों को वो गुलाम बना कर ले गया। वो और फिर ये इनके जवाल का दौर रहा जो तकरीबन गालिबन कोई 100-150 साल तक था। फिर उसके बाद हज़रत उज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में फ़ारिस का बादशाह था, जिसको ये गालिबन ज़ुल्करनैन को भी बाज़ स्कॉलर्स इंटरप्रेट करते हैं कि वो फ़ारिस का बादशाह था। उसने हेल्प किया इनको वापस आने में, आबादकारी में यरूशलेम की, और हज़रत उज़ैर की सरकर्दगी में ये इनका दूसरा था उरूज का दौर। इन्होंने फिर अंबिया को कत्ल तक करने की जसारतें शुरू कर दी, जिसकी मिसाल हमारे पास है हज़रत ईसा की शक्ल में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल जो हैं वो 2 में बट गए, ईसाई और यहूदी। जो उन पर ईमान लाए वो बाद में ईसाई कहलाए, जो उन पर ईमान नहीं लाए वो यहूद बन गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इन्होंने जो कुछ किया उसकी पादाश में आपके जाने के 50 साल, आपके रफ़ाए समावी के 50 साल बाद रूमी बादशाह टाइटस ने इनको दोबारा से जो है वो यरूशलेम से बेदखल किया, हैकल सुलेमानी बिल्कुल मस्मार कर दिया, और ये कि कोई यहूदी भी वहाँ नहीं बचा। 5-6 लाख यहूदी कत्ल हुए, 2-3 लाख तकरीबन जो है वो गुलाम बना लिए गए। तब से लेकर और 1917 तक ये लोग यरूशलेम में दाखिल नहीं हो सके। इसे कहते हैं ज्यूइश डायस्पोरा।
इस ज्यूइश डायस्पोरा के दौर में कुछ जो है वो मदीना चले गए क्योंकि उन्हें मालूम था आखिरी नबी वहाँ से आएंगे सरजमीन हिजाज से। कुछ जो है वो यूरोप के कुछ इलाकों में चले गए। कुछ जो है ये शुमाली इलाका जात जो है, जो ये अब हमारा मौजूदा रशिया और चाइना का इलाका है, वहाँ चले गए। ठीक है, तो यहाँ जो है वो एक बादशाह जो उस वक्त दीदैन बादशाह था, उसको चूज करना था एक मजहब। तो उसने जो है वो फिर ईसाइयत और यहूदियत दोनों को का कंपैरिजन किया, तो उसको यहूदियत की तरफ फॉर सम रीज़न इंक्लिनेशन हुआ, तो उसने वो यहूदी हो गया। और उस वक्त ये ट्रेंड होता था दुनिया में कि जो बादशाह का मजहब होता था वो रियासत का मजहब होता था। वो जो ज्यूज बने हैं वो अशकनज़ई यहूद कहलाते हैं। और इंटरेस्टिंगली वो सेकुलर हैं क्योंकि ये सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए जो है वो एक मजहब इख्तियार किया गया था। इसका जो है वो उस दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है, तो वो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज जो हैं, जो कि कुछ मदीना में चले गए, कुछ इधर आ गए, और कुछ जो इस तरह से गए हैं और वो फैले हैं दुनिया में, तो जो वो रेस आई है उसे अशकनज़ई ज्यूज कहा जाता है। और ये मुनाफिकीन यहूद हैं क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इवन इनके अपने जो यहूदियों के बनी इसराइली यहूदियों के भी जो रबाई थे वो दीन के क़याम में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो सिर्फ अपनी इजारादारी में इंटरेस्टेड थे। सो दे आर सेक्युलर। और इनका जो सियासी विंग का बानी है थियोडोर हर्ट्ज, हालांकि ये सियासी तहरीक जो है सेहूनियत की ये 1770s में स्टार्ट हो गई हुई थी, लेकिन जो मॉडर्न ज़ायनिस्ट मूवमेंट है जो आप आज देखते हैं, ये जो है ये थियोडोर ने जो है वो 1800 समथिंग में स्टार्ट की थी, 1897 में स्टार्ट की थी। ठीक है, फिर जब इन्हें निकाल दिया गया वहाँ से और ये फैल गए यहाँ वहाँ, तो यूरोप में उस वक्त फिर हज़रत ईसा के जाने के 250 साल के बाद जो रोमी बादशाह था, जो उस वक्त का वो उसने जो है वो ईसाइयत को मज़हब के तौर पे इख्तियार कर लिया। और रोमी सल्तनत उस वक्त बहुत ज़्यादा, आप ये कह लीजिए, सुपर पावर हुआ करती थी। ठीक है, क्योंकि मुसलमानों ने भी तो कैसर और किसरा के साथ जंगी की थी, सुपर पावर थे ना उस वक्त के। ठीक है, सरजमीन शाम ये इसके जो है वो थे, फिर आगे ये यूरोप में भी जाकर फैलती थी इनकी सरहदें। तो ये जो रोमी सल्तनत थी वो जो है जब 250 साल के बाद ये ईसाई जो हैं इन्होंने शिर्क एंटर किया है। जो पॉल था उसने ये कहा, मैं जा रहा, उसने कहानी बना ली, मैं जा रहा था तो मुझे अचानक से आसमान फटा और आवाज़ आई और खुदावंद ने वहाँ से कहा, खुदावंद से उसकी मुराद थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो खुदावंद ने कहा कि जॉन, आई थिंक उसका नाम जॉन है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जॉन तुम जो हो वो मेरे मिशन को कैसे तर्क कर सकते हो, तुम्हें पता है कि मैं तो खुदावंद बन गया हूँ, तो तुम जो हो वो ज़मीन पर तुम मेरे मिशन को कैरी करोगे। तो उसने जो है वो पॉप होने का उनका ऐलान कर दिया और जो है वो इसमें शिर्क एंटर किया इस मज़हब में। तो ये 250 साल बाद शिर्क आया क्रिश्चियनिटी में। उस वक्त ये यूरोप में जो यूरोप के बादशाह थे उनके साथ जो है वो जो रूमी बादशाह थे ना उनके साथ इन्होंने वहाँ पर जाकर पहले शुरू में इन्होंने बिल्कुल जो इनका तरीका कार है ना कि NGOs जाती हैं, पहले वो फलाही काम करते हैं, वहाँ पर असर रसूख बनाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करते करते अपना असर रसूख जब उनका ज़्यादा होता है तो फिर जो है वो बादशाह वक्त को ये एहसास होता है कि अगर मैं इनको ज्वाइन कर लूँगा तो मेरी और ज़्यादा पावर हो जाएगी। तो उसने जब देखा कि लोग इस मज़हब की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं तो उसने भी ईसाईयत को मज़हब के तौर पे इख्तियार कर लिया। और ईसाई और यहूदी एक दूसरे के जानी दुश्मन थे उस वक्त, खून के प्यासे। आज तो आप ट्रंप और नेतन्याहू को गले मिलते देखते हैं ना, और ट्रंप जो है वो अपना सब कुछ कुर्बान करता है इसराइल की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे क्योंकि ईसाइयों के नज़दीक यहूद उनके खुदावंद के कातिल थे और यहूद के नज़दीक ईसाई जो है ये एक वलदुज़्ज़ना को अपना नबी बनाकर बैठ गए थे। तो 1000 साल के लगभग जो इन्होंने यूरोप में अरसा गुजारा है वो इनके डार्क एजेस ऑफ यूरोप कहलाते हैं। इनको उस वक़्त सख्त कर्फ्यू का सामना करना पड़ता था, इनके लिए जॉब के कोई मौके नहीं थे, ज़िंदगी में प्रॉस्पर करने के कोई मौके नहीं थे, और इनको एक स्पेसिफिक टाइमिंग्स के तहत बस एंटर होने दिया जाता था। उसके अलावा अगर ये आने की कोशिश करते थे तो इनको मार दिया जाता था, और वैसे भी मार दिया जाता था जैसा कि ये अब करते हैं फ़लस्तीन में। ठीक है, तो इस तरह उनके साथ सलूक होता था और ये बहुत ओप्रेस्ड रहे हैं। इसीलिए तो इन्होंने इस पूरे टाइम को डार्क एजेस ऑफ यूरोप का नाम दिया है हिस्ट्री में। आज अगर आप सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि बनिए नो इंसान डार्क एजेस ऑफ यूरोप में शायद अंधेरों में डूबी हुई थी और पता नहीं इंसान कैसे रहे। हालांकि वो सिर्फ यूरोप का तमद्दुन था, वो रोमी सल्तनत का तमद्दुन था, क्योंकि उन्होंने ऐसी ही साइंस इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसमें ना आप इल्म हासिल कर सकते हैं, ना आप नहा धो सकते हैं, ना आप घर में कोई हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। किसी घर से साइंस की किताब निकल आती थी तो पॉप उस घर को जलाने का ऑर्डर दे देता था।
कोई अगर नहाता पकड़ा गया तो उसको जो है वो कोड़े लगाए जाते थे या फिर कत्ल कर दिया जाता था, डिपेंडिंग ऑन की कितनी संगीनी है जुर्म की। तो फिर इन्होंने तब ये सोचा कि अगर हम अपने आप को सरवाइव करना चाहते हैं, दुनिया को रूल करना चाहते हैं, वापस जेरूशलम में जाकर आबाद होना चाहते हैं, दोबारा से सुपर पावर बनना चाहते हैं, तो हमें जो है वो दुनिया को अपने काबू में करना पड़ेगा। और उसके लिए फिर उन्होंने बहुत गेम की। और जब 700 से 800वीं ईस्वी में जब मुसलमान यूरोप आए हैं तो स्पेन जो है वो मुसलमानों का कैपिटल बना और वो बहुत उरूज का दौर था। एक्चुअली वो जो डार्क एजेस ऑफ यूरोप थे वो इल्म के हिसाब से बहुत एनलाइटेंड एरा था। बस फर्क सिर्फ ये कि चूंकि वो इल्म मुसलमानों के जरिए आया था और उसे जाहिर सी बात है आज का जो आप कह लीजिए कि सैटनिस्ट है वो तो उसको एक्नॉलेज नहीं कर सकता ना, इसीलिए सारी उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको मिटा दिया गया है। आपको पढ़ाया जाता है फलां चीज़ आइंस्टाइन ने ईजाद की, फलां चीज़ थॉमस एडिसन ने ईजाद की, हालांकि वो सारी के सारा जो हमें उसका होमवर्क मिलता है वो सारा का सारा हमें जो ये मुस्लिम एरा था, जो ये मुसलमानों के उरूज का, जो कुरूने वुस्ता के और कुरूने ऊला के मुसलमान थे, ये उनका काम था। मैरी क्यूरी और पीरी क्यूरी कपल है जिन्होंने रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर किए थे लेट 1800s में। तो वो कहते हैं कि हमें मुस्लिम यूरोप से सिर्फ चंद किताबें मिल सकी हैं, क्योंकि फॉल ऑफ स्पेन हुआ था ना, तो ये जब हलाकू खान आया तो इसने मुसलमानों की सारी लाइब्रेरीज जो हैं इनको आग लगा दी थी। तो हमें सिर्फ चंद किताबें मिल सकी हैं एंड वी आर एबल टू डिस्कवर दीज रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। अगर कहीं वो पूरी लाइब्रेरी हमारी दस्तरस में आ जाती तो आज इंसान बहुत पहले ही टाइम एंड स्पेस को अपने ताबे कर चुका होता, खला का सफर कर रहा होता। ये वो साइंटिस्ट कह रहे हैं हु नो द रियल साइंस। ठीक है, तो बहरहाल फिर ये था कि वो जो मुसलमान जब स्पेन का दारुल खिलाफा उन्होंने बना, मुसलमान यानी जब यूरोप में और पुतीन बर आज़मों में उनकी सल्तनत फैली हुई थी, तो उस दौरान में उन्होंने सबके लिए मुलाजमत के और जो है वो उन्होंने तालीम के यकसा मौके फ्राहम किए जैसा कि हमारा दीन इजाज़त देता है। तो फिर यहूदियों को मौका मिला और वो वापस आकर आबाद हुए दोबारा से, और फिर जो है वो फ्लरिश किए। बिन गोरियन जो कि इसराइल का पहला वजीर आज़म था, वो आज भी आज तो खैर नहीं कहता, ही इज नॉट अलाइव, यानी उसके ये अल्फाज हैं, मुस्लिम स्पेन वाज द गोल्डन एरा ऑफ ज्यूइश डायस्पोरा। ज्यूइश डायस्पोरा का सबसे सुनहरी दौर जो है वो मुस्लिम स्पेन था, क्योंकि मुसलमानों ने उनको उनको आबादकारी का मौका दिया, उनको जॉब्स का मौका दिया, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी। तो शुरू से ही ये जो है वो क्या है, बहुत मुतकब्बर और बहुत इंटेलिजेंट कौम है। इन्होंने वहां से जब वो मौका पाया, उस वक्त मुसलमानों की यूनिवर्सिटीज का, गरनाता की यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी होती थी जहां से लोग पूरी दुनिया से आला तालीम हासिल करने आया करते थे। तो इसी तरह इर्द गिर्द से जो क्रिश्चियंस थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्रिश्चियनिटी में तो तालीम हासिल करना गुनाह था, ठीक है, तो वो वहां से जब गरनाता स्पेन आए हैं तो ये इन ज्यूज को मौका मिल गया कि उनकी ब्रेन वॉशिंग करें। उस वक्त तक क्रिश्चियनिटी सिर्फ कैथोलिक क्रिश्चियनिटी हुआ करती थी, यानी बस चर्च की क्रिश्चियनिटी है, पॉप उसका सरबराह है, पॉप खुदा है उस क्रिश्चियनिटी का। जब इन्होंने देखा कि हमें सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को इनको तोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने फिर उनको जो है वो जो वहाँ जो नौजवान आया करते थे तालीम हासिल करने, उनको आहिस्ता आहिस्ता लेकर ऑर्गेनाइजेशंस बनानी शुरू की। और फिर होते होते जो है वो क्रिश्चियन जो है वो पहले प्रोटेस्टेंट उसके अंदर फिरका बना, फिर होते होते और बहुत से फिरके बन गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही, वैसे भी जिसको बहुत डिटेल सुननी है ऑलरेडी बहुत डिटेल में ये अपलोडेड है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जो जायनिस्ट हैं, या आप इसे हिजबुल शैतान कह लीजिए, या आप इन्हें लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड कह लीजिए, या आप इन्हें इल्यूमिनाटीज कह लीजिए, ये इनके डिफरेंट विंग्स के हिसाब से इनके नाम बदलते रहते हैं। ठीक है, इल्यूमिनाटीज मेंट 13 ब्लड लाइन्स हैं, 13 ब्लड लाइन्स हैं जो पूरी दुनिया के रिसोर्सेज पर काबिज हैं। 3-4 खानदान उसमें से पूरा जो ये बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करते हैं, 3-4 खानदान मीडिया को कंट्रोल करते हैं, मर्डॉक मीडिया आप जिसे कहते हैं, जो आपको जो दिखाना चाहता है सिर्फ वही मंजर आम पे आने देता है। उसने जिस तरह से माइंड प्रोग्रामिंग करनी होती है उस तरह से ही मीडिया जो है वो उसको फॉलो करता है। ये एलीट्स ऑफ द वर्ल्ड पर्दे के पीछे से अपना काम करते हैं, ये आपको नजर नहीं आते। ये जो अपनी कठपुतलियां आगे पेश करते हैं प्रेसिडेंट्स की शक्ल में, हम सिर्फ उन्हीं को गालियां देते रहते हैं। हालांकि ट्रम्प बेचारा या बुश हो गया या क्लिंटन, वो तो इनके सामने पानी भरते हैं। ठीक है, उनकी क्या औकात और मजाल के वो खिलाफ भी चले जाएं या वो उफ भी कह दें नाकाओं को, जो उफ कहता है वो हटा दिया जाता है।
या मार के, कत्ल करके, या फिर ये कि उसके खिलाफ तहरीकें उठा दी जाती हैं कि ये तो अच्छा हुक्मरान ही नहीं है इस मुल्क का और इसको तो हटा दो यहाँ से, ये तो गद्दार था, ये था, वो था। ठीक है, तो ये सारे जो मोहरे हैं इनके, इसको किसको कब कहाँ लगाना है, किसको कब हटाना है, ये सारी इनकी बड़ी ही क्लोज्ड बिल्डिंग में दुनिया की पॉलिसीज को डिस्कशन करता है बिल्डरबर्ग ग्रुप। ठीक है, वो ये डिसाइड करता है कि 10 साला जो हमने अपने टास्क तरतीब दिए थे वो कहाँ तक पूरे हो चुके हैं और अब उनको कहाँ लेकर जाना है मजीद अगले 10 साल में। कौन था जो हमारा बिल्कुल जो है वो परफेक्ट जो है वो हमारा गुलाम बनकर उसने एग्जीक्यूशन की है हमारे अहकामात की, तो अब उसको हम मजीद नवाजेंगे। कौन है जो रोड़े अटका रहा था, उसको तो रास्ते से हटाया जाए। ठीक है, तो आप इन्हें कोई नाम भी दे दीजिए, मैं हिजबुल शैतान का इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर, इनके मुख्तलिफ विंग्स के हिसाब से इनके मुख्तलिफ नाम हैं। इल्यूमिनाटी की जो ब्लड लाइन्स हैं ये इंसेस्ट को प्रैक्टिस करती हैं, अपनी ब्लड लाइन के बाहर ये शादी नहीं करते, लिहाजा इनमें बहन भाइयों की शादियां होना बहुत कॉमन है, क्योंकि ये कहते हैं कि शैतान की पूजा वही कर सकता है जिसकी ब्लड लाइन या नस्ल प्योर रहती है। तो आपको अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो इन अ नटशेल इन्होंने जूडिज्म को हाईजैक किया, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को बर्बाद करके ख़त्म किया, और अब ये इस्लाम के दर पे हैं। ये किसी भी रिलीजन के सगे नहीं हैं। अब अगर आज आप इंसानियत की दुश्मन की बात करते हैं तो मैं ये चाहूंगी कि एटलीस्ट वन थिंग शुड बी क्लियर इन योर माइंड, डोंट थिंक देम दैट दे आर यहूद। ये ऑर्थोडॉक्स ज्यूज नहीं हैं। थ्योडोर हर्ट्ज सिहोनियत की मूवमेंट का जो बानी है वो सेकुलर था। अशकनज़ई यहूद सेकुलर हैं, बल्कि ऑर्थोडॉक्स ज्यू तो बेचारा एहतजाज कर रहा होता है खुद मिल के मुसलमानों के साथ कि ये जो कुछ यरूशलेम में इन्होंने शुरू किया हुआ है ये हम इससे बरी हैं, जो ये तौरात का और हमारा नाम ले लेकर यहाँ पर कर रहे हैं, हमारा वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद दिस। ठीक है, फिर इनकी मजहबी रसूमात को, तागूत को, इबलीस को खुश रखने के लिए जो ग्रुप है वो है फ्री मेसन। ठीक है, तो फ्री मेसनरी जो है इसके 33 दर्जे हैं। 33 लेवल पर जो फ्री मेसन पहुंच जाता है, और कहा जाता है कि बिल क्लिंटन, मलका बरतानिया, ठीक है, और कुछ और भी है, मेरे जहन से अब नाम निकल गए, ये सब 33 डिग्री फ्री मेसनरी हैं। इनको शैतान के आगे जो है वो बहुत मासूम खून की, जितना मासूम और पाक होगा उतनी ही वो कुर्बानी मकबूल होगी, उतना ही उनका शैतान पर ईमान होगा, वो देनी होती है। ठीक है, अब नाउ दीज आर द थियरीज, आई डोंट नो कि किस हद तक सच है, लेकिन ये बात बहरहाल जो है वो है कि शैतान सैटनिज्म की अगर आप जाकर देखेंगे ना नेट पर, इनके इनके हाउ टू ज्वाइन देम और इनके क्या वो होते हैं रिचुअल्स, तो आपको पता लगेगा कि सबसे पहले आपको शैतान के साथ अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए किसी एक इनोसेंट जान का खून करना पड़ता है। इसीलिए ये जो सारी बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है ब्लैक मार्केट में, ये जो बच्चे जाते हैं इनका क्या किया जाता है आखिर? इन्हें ज़िबा भी किया जाता है, और भी इनके काम होते हैं, इन्हें ज़िबा भी किया जाता है। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी कल्टीवेट होते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ अ वेरी डार्क वर्ल्ड, मैं आई डोंट वांट टू स्केयर यू अगर आप उसकी डिटेल्स में जाएं तो। ठीक है, लेकिन ये कि बहरहाल दीज आर द डार्क रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो जो इनका मजहबी रसूमात का विंग है वो फ्री मेसन कहलाता है, और फ्री मेसन जो 33 डिग्री का फ्री मेसन है, इट इज़ सेड कि वो इब्लीस के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है। ठीक है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो भाई तो आपको मालूम है कि काला जादू जो है उसमें होता ही ये है कि ये जो शैतान जिन्नात होते हैं, ठीक है, इन्हें काबू में करते हैं। ठीक है, वो फिर आपके लिए जो है वो काम करते हैं। अब आप जितना ज्यादा गलाजत में उतरेंगे उतना ही जो है वो आप इब्लीस के नजदीक होंगे, उतना ही ज्यादा वो शैतान जिन चेले आपके अंडर आ जाएंगे। तो ये कबाला जादू खासतौर पे प्रैक्टिस करते हैं जो फराइना मिस्र किया करते थे। ठीक है, तो ये उस जादू को जो सबसे पीक पे प्रैक्टिस करता है वो डायरेक्टली इब्लीस से अपने अहकामात ले रहा होता है, वो 33 डिग्री का फ्रीमेसन कहलाता है। तो ये हमारे पास जो है वो मिलकर हिजबुल शैतान जो है वो शैतान को, इब्लीस को जो है वो उसने पोटेंशियल देखा इनमें, और उसने कहा कि ये जो है वो मेरे हिज्ब का पार्ट बनेंगे। वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स का जो फिरका है ये ज़्यादातर अमेरिका में पाया जाता है, और न्यू कंजर्वेटिव या न्यू कॉन भी इन्हें कहा जाता है, ये भी उधर ही होते हैं। इवेंजलिकल क्रिश्चियंस और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस अदरवाइज आपको बरतानिया में ज़्यादा मिलेंगे और यूरोप में। और फिर मुस्लिम हुक्मरान जो हैं, मुस्लिम दुनिया के सो कॉल्ड इस्लामी जो मुसलमान हुक्मरान हैं, ये भी सारे इनके पपेट्स हैं। तो ये सब मिलकर जो है वो इनके पर्पस के लिए काम करते हैं। ठीक है, इन वन वे और इन अदर। तो ये जो है वो हिजबुल शैतान है। जब एक तरफ हमें हिजबुल शैतान मिलती है तो उसके अगेंस्ट क्या होगा? Hezbollah, हिजबुल्लाह, not बिल्कुल that सलीम। Hezbollah.
बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर जी। हिज़्बुल्लाह होगी ना, तो हिज़्बुल्लाह हम किसका पार्ट है? यहाँ पर मैं फूड फॉर थॉट आपको दे रही हूँ। ये सवाल आपने करना है खुद से और मैंने अपने आप से, क्या हम हिज़्बुल शैतान का पार्ट है या हम हिज़्बुल्लाह का पार्ट है? अल्हम्दुलिल्लाह हम हिज़्बुल शैतान का पार्ट तो नहीं है ना, हम बनना चाहते हैं, लेकिन हम ना हिज़्बुल्लाह का पार्ट भी नहीं है। तो हम हैं अभी बीच वाले मुनाफिक, और मुनाफिकों की का एंड ऑफ टाइम्स में कोई ठिकाना नहीं है। एक सही हदीस आपको मैं बता रही हूँ, ये वो सही हदीस है जिसका पहला पार्ट आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि जब फितनों का दौर आएगा तो ऐसा वक्त आएगा कि एक आदमी सुबह काफिर होगा और सुबह मोमिन होगा, शाम में काफिर हो जाएगा, शाम में काफिर होगा, सुबह मोमिन होगा। और इसी का अगला जो पार्ट है, तो मतलब और भी पार्ट्स हैं, तो उसमें से वन ऑफ देम इज दैट कि इंसान जो होंगे ना, वो सेग्रीगेट हो जाएंगे अच्छों और बुरों में, पॉजिटिव और नेगेटिव में। देयर विल बी नो मिडवे। मुनाफिकीन के लिए कोई जगह नहीं रहेगी एंड ऑफ टाइम्स में। उनको दे हैव टू चूज, आइदर दे हैव टू बी द पार्ट ऑफ हिजबुल शैतान और दे हैव टू जॉइन हिजबुल्लाह। और नफाक लेकर कोई इस दुनिया से अगर मरेगा तो वो आखिरत में भी नफाक पे उठाया जाएगा, क्योंकि दिल की ईमान की जिस हालत में हम यहाँ से उठाए जाएंगे ना, उसी हालत में रोजे क़यामत उठाए जाएंगे। तो यह जो है वो क्वेश्चन जिसके ऊपर हमें खुद गौर व फिक्र करना है। आगे चलते हैं, ये चाहती क्या है हिजबुल शैतान, इसका एक एजेंडा है। इनके एजेंडा जो है दे आर नॉट सो हिडन एनी मोर। अगर आप 1980s 1990s की बात करते हैं तो ये सारी बातें जो मैं आज आपको बता रही हूँ, कहा जाता था ओ ये तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं, और आज वो सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज हमारी आंखों के सामने सच बन के आ चुकी हैं। लिहाजा आज आपको जिसको ये कहेंगे कॉन्स्पिरेसी थियरीज है ना, फौरन आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और आप ये सोचिए कि अच्छा इसका मतलब है कि एक्चुअली यही है जो सच होने जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं इसे बाय दैट आई डोंट मीन कि आप हर तरह की जो है वो इंफॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट कर लें। हमें अपनी वही बात है, एबिलिटी टू डिसर्न, उसको यूज करना है हर जगह। कभी कभार तो बहुत ही फिर वो फजूल किस्म की भी बातें, वो अब ये भी होगा, ऐसे भी होगा, वैसे भी होगा, हमें हमें मैं वही कह रही हूँ कि सनसनी नहीं चाहिए, हमें इल्म चाहिए, इल्म नाफे जो हमारे ईमान को बढ़ाए। तो ये चाहते ये हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का निफाज हो जाए, यूनिवर्सल सेकुलर ऑर्डर होना चाहिए, एक ही गवर्नमेंट हो जहाँ से अहकामात निकलें और पूरी दुनिया में नाफिज हों। इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी कहते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी इज़ नॉट सो हिडन एजेंडा। आप जाएंगे गूगल पे तो वो वहाँ पर आप डालेंगे तो आपको सारे उनके पॉइंट्स बता देगा कि ये क्या चाहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से और कौन है जो चाहते हैं, एलिट्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऑलमोस्ट जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। इस वक्त जो हुकूमतें हैं वो बस आप कहें कि सरहदें सिर्फ लकीरें ही हैं। ठीक है, कि इस लकीर के इस पार इंडिया, इधर पाकिस्तान है, जो मोहरे उसके ऊपर हैं वो सारे इन्हीं के ताबे हैं। ठीक है, तो मैंने पहले भी ये एग्जांपल दी थी, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल हम अभी कोविड में देख कर आए हैं कि बाय द एंड ऑफ फेब, गालबन एंड ऑफ फेब 2020 में जो है वो ये ऐलान कर दिया गया कि कोविड इज़ गोइंग टू बी अ पेंडेमिक, तो तमाम दुनिया जो है वो लॉकडाउन में जाएगी। एंड बाय मिड मार्च पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई। ठीक है, कुछ कोई 2-4 दिन पहले, कोई 2-4 दिन बाद तमाम ममालिक ने लॉकडाउन, ये दैट इज़ देयर टेस्ट, वो जिसे कहते हैं ना कि ड्रिल कर रहे होते हैं कि चलें एक ऑर्डर रिलीज करके देखते हैं पूरी दुनिया में कैसे वो एक ही टाइम पर एक ही तरह इंप्लीमेंट होता है। तो वो उनकी ड्रिल बहुत सक्सेसफुल थी। ठीक है, फिर टू टेक कंट्रोल ओवर सोशो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज। तो सोशो इकोनॉमिक सिस्टम तो इन्होंने जब से बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, और अगर आप देखें मैंने आपको इल्यूमिनाटी की 13 ब्लड लाइन्स की बात की है, रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर आर टू ऑफ देम। और ये जो रॉथशाइल्ड हैं ये एक्चुअली बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट करते हैं और ओन करते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि दुनिया के 500 ट्रिलियन डॉलर डॉलर्स का जो असासा है वो ये 4 फैमिलीज कंट्रोल करती हैं। 2 और हैं, ठीक है, रॉकफेलर, रॉकचाइल्ड, 2 और हैं। ये आपका काम है, आप लोग जाकर देखिएगा गूगल पे कि 13 ब्लड लाइन्स कौन सी हैं, आपको वो मिल जाएंगे नाम। ठीक है, तो इन्होंने बैंकिंग सिस्टम इसलिए बनाया कि आपसे जो है वो ये आपकी सोने चांदी के सिक्के लेकर उसके बदले आपको कागज़ के टुकड़े देकर, और जो है वो आपको ये इन्फ्लेशन और फिर उसी की आड़ में सूद, क्योंकि फिर ये कहेंगे देखें ना अब ये चीज़ की जो कीमत है वो इतने सालों में गिर जाएगी, तो फिर अब अगर हमें इतने सालों में वापस करेंगे तो हम आपसे सूद नहीं ले रहे, लेकिन वो जो ये इसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होगी कि हम वो ले रहे हैं आपसे एक्स्ट्रा। ठीक है, और भी बहुत सारी लवली ब्यूटीफुल टर्म्स के साथ जो है वो सूद जो है वो उसको इम्प्लीमेंट वो हो चुका हुआ है। वी आर लिविंग इन एन एरा जहाँ पर हम सूद के दुख में सांस लेते हैं। आप और मैं चाहें भी तो ये धुआं अपने अंदर जाने से रोक नहीं सकते। इट्स जस्ट दैट वी कैन अवॉइड द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन इंटरेस्ट रिलेटेड मनी मैटर्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उससे बिल्कुल 100% पाक रह सकें।
तो पूरी दुनिया के ज़खायर, पूरी दुनिया के, हाँ इनको तेल के प्रॉब्लम था कि भाई तेल तो अरब में है, ठीक है, उसको क्या करें, उसके लिए पेट्रो डॉलर डील साइन हुई है। ठीक है, पेट्रो डॉलर डील क्या है, आप अपना पेट्रोल और किसी को नहीं बेच सकते। आपके पेट्रोल की कीमत अब से दिनार और दिरहम नहीं डिफाइन करेगा, डॉलर डिफाइन करेगा। आलमी मंडी में जो कीमत हमारा डॉलर लगाएगा आपके तेल की, वही कीमत पे आप तेल बेचेंगे, और जिन जिन मुल्कों को हम अप्रूव करेंगे आप सिर्फ उन्हीं मुल्कों को बेच सकते हैं। एंड देर आर सम मोर टू द पेट्रो डॉलर डील्स, वो भी आप जाकर अपनी, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये काफ़ी अपने मकसद में जो है वो तकरीबन 98% 99% कामयाब हो चुके हैं। अब अगर कुछ रहता है तो आर्मेगेडन, ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए। तीसरी जंग अजीम, ये सारे अब्राहमिक रिलीजन में सब स्क्रिप्चर्स में मिलती है। इवन वो साइंटिस्ट जो कि या वो जियो पोलिटिशियन जो कि खुदा, किसी किस्म के खुदा पर ईमान नहीं रखते, वो भी हालात वाक़यात को देखकर ये कहते हैं कि एक तीसरी जंग अजीम होनी है। आर्मेगेडन जो है ये बाइबल में इसका नाम है, हरमजदून हम इसे उर्दू में कहते हैं, और मलहमातुल कुबरा जो है वो इसे हम अरबिक में कहते हैं। हमारी जो हदीस की किताबें हैं उसमें आपको मलहमातुल कुबरा के नाम से मिलेगी। ठीक है, तो उन्हें भी पता है, क्रिश्चियंस को भी, ज्यूस को भी पता है, मुसलमानों को भी पता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कान लपेट के अपने उसके बाद फिर मज़े से दोबारा अच्छी गहरी नींद सो जाते हैं। हमें ये कहानियां सुन के और भी अच्छी नींद आती है, लेकिन बहरहाल वो इसके लिए दे आर फुली प्रिपेयर्ड, दे आर फुली प्रिपेयर्ड। वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं तो थर्ड टेम्पल का, कि वो जो दूसरी दफा टेम्पल मस्मार हुआ है, जब तक वो नहीं बनेगा जो कि हमारे शान शौकत की इलामत है, तो उसके लिए हमें मस्जिद अक्सा को गिराना पड़ेगा। ठीक है, और उसके साथ ही गुम्बत सखरा है, ये मैंने यहाँ पर शायद खिजरा लिखा हुआ है, ये गुम्बत सखरा है। ये जो आपको गोल्डन डोम नजर आते हैं तस्वीरों में, दैट इज गुम्बत सखरा, नॉट मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा का डोम उसे थोड़ा सा साइड पर करके, जो थोड़ा सा खस्ता हाल है। ये पूरा एक माउंट है, ठीक है, ये पूरा माउंट था जहाँ पे हैकल सुलेमानी बना हुआ था। ये तीनों मजाहिब के लिए इट्स अ वेरी सेक्रेट प्लेस। यहूदियों के लिए तो इसलिए क्योंकि भाई ये उनका यहाँ पर हैकल सुलेमानी था, ये उनकी इबादत की जगह रही है। ईसाइयों के लिए इसलिए क्योंकि इसी में ही, इसी माउंट पर एक जगह हजरत ईसा को सूली दी गई थी, और उनके बकौल उनको वहीं से ऊपर उठा लिया गया था, और फिर वहीं वो गुड फ्राइडे को जो है दोबारा तीसरे दिन जिंदा हुए थे। तो वो प्लेस भी आपको मिल जाएगी अगर आप इमेज में जाके देखना चाहें तो। ठीक है, वो उनके नज़दीक भी, और हम मुसलमानों के लिए तो जाहिर सी बात है बैतुल मुक़द्दस की जो अहमियत है वो बहुत एम्फेसाइज की गई है हमारे लिए। ये जो है वो मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी के बाद जो है ये सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मुकाम है। ठीक है, तो यहूद जो है वो इसकी मगरबी दीवार के साथ, ईसाई जो है वो मशरकी दीवार के साथ, और मुसलमानों के लिए भी एक बहुत मुकद्दस मुकाम है। लेकिन यहूद, और कौन सा यहूद, सेक्युलर, जिसका दीन से नहीं कोई लेना देना, लेकिन उसने इन सबको यूज करना है कि ये ऐसा हम करेंगे। तो थर्ड टेम्पल बिल्ड करना है क्योंकि हम दज्जाल को, अपने मसाया को हम रिसीव करेंगे इसमें। जब तक थर्ड टेम्पल नहीं बनेगा हमारा मसाया नहीं आएगा। हमारा मसाया नहीं आएगा तो हम दुनिया पे रूल नहीं कर सकेंगे, और हमारा मसाया बिल्कुल तैयार है, और वो सिर्फ इस बात का वेट कर रहा है कि थर्ड टेम्पल बन जाए। ठीक है, एंड टू मेक द वर्ल्ड रेडी फॉर एंटी क्राइस्ट रूल, दज्जाल के लिए के आने से पहले इस दुनिया में दज्जालियत को पूरी तरह नाफिज कर दिया जाए। और दज्जालियत का मतलब क्या है, तागूत का निज़ाम पूरी तरह नाफिज हो जाए, ताकि जब वो दज्जाल आए तो हर चीज़ बिल्कुल रेडी हो, और हमें जो है वो इंसानों को रूल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा वॉर्स का भी, और डिफरेंट तरह के ये जो पेंडेमिक्स हैं इनको प्लान करने का भी इनका यही मकसद है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिड्यूस कर दिया जाए। बिल गेट्स की बहुत मशहूर टेड टॉक है, आप जाकर देख सकते हैं, इट्स देयर। उसमें उसने बहुत ओपनली बताया है कि हमें जो है वो दुनिया की पॉपुलेशन को रिड्यूस करना है, ये हमारा एम है। इसीलिए जो है वो मेरी फलाही तंजीम इतना पैसा लगा रही है इस सारी रिसर्च में। और उसमें इंटरेस्टिंगली उसने खुद बोला है थ्रू फूड एंड वैक्सीनेशन, और वो आप लोग खुद सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये बहरहाल इनके कुछ एजेंडास हैं। तो मौजूदा सूरत हाल हम देख लेते हैं। ठीक है, आपके सामने ये जो मैंने मैप लगाया है ये है ग्रेटर इसराइल का मैप। ठीक है, तो ये 1980 की दहाई में रिसाला छपता था जायनिस्ट का, द प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ जायन। और ये सबसे पहले मेरा ख्याल है कि ये मैप और ये सारी जो एंड ऑफ टाइम्स की इंफॉर्मेशन है, ये द ड्यू क्रेडिट गोज टू डॉक्टर इसरार, अ मैन ऑफ विजन एंड विजडम।
बहुत ज़बरदस्त फरासत थी उनकी इस सब में, और ये वही थे जिन्होंने जो है वो एटलीस्ट उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी में जहाँ जहाँ भी दुनिया में है, वही थे जिन्होंने इसको जो है वो इन अहादीस को और इन सारी चीज़ों को रिलेट करके एंड ऑफ टाइम्स की, और उन्होंने इसको रिवाइव किया। आपसे पहले कोई स्कॉलर जो है वो इस पर इतना काम नहीं उसने किया। अब हमारे पास इमरान हुसैन भी हैं, ठीक है, लेकिन देखिए जो डॉक्टर इसरार का काम है वो बहुत ज़्यादा विजडम पर बेस करता है। तो ये उन्होंने खुद जो है वो देखिए ये अजदहा बनाया हुआ है, और वो कहते हैं ये है वो प्रॉमिस लैंड मिडल ईस्ट में जो जब तक हम नहीं ले लेंगे हम सुकून से नहीं बैठेंगे। ठीक है, अब बहरहाल ये जो रिसाला है ये अब जो है वो इसकी इशात पर भी पाबंदी लग चुकी है, बाद में ये नक्शे जो है इनकी मजीद इशात पर, लेकिन जब ये कोई इंफॉर्मेशन लीक करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, ये तब ही निकालते हैं। ठीक है, इनकी टाइमलाइंस होती हैं। वो बातें मैंने आपको बताया ना जो 1980s 1990s में बहुत छुपी हुई थी, अब ये बहुत खुले आम करते हैं। हिजबुल शैतान को अब अपने अज़ाइम का इजहार करने में कोई शर्म नहीं है, कोई रोक नहीं है। दे आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग एट ऑल, इसलिए क्योंकि अब वो पूरी दुनिया के रिसोर्सेज पर ऑलरेडी दे हैव टेकन होल्ड ऑफ। तो अगर वो आपको पता चल भी जाए कि वो क्या चाहते हैं, तो मैं और आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। तो कौन कौन से ममालिक, कौन सा इलाका जो है वो ग्रेटर इसराइल में ये क्लेम करते हैं, ये आप देख रहे हैं। शाम का इलाका है जिसमें लेबनान आता है, ठीक है, फिर ये जो मिस्र का इलाका है, सिनाई पेनिनसुला का जो ये रेड सी के साथ है, और इराक का कुछ इलाका, और गोलान हाइट्स हैं, और ये जो हमारे पास सऊदी अरेबिया का इलाका है हिजाज का ऊपर वाला, और मदीने और मक्के को वो क्लेम करते हैं। मदीने को तो वो बहुत क्लेम करते हैं क्योंकि वो कहते हैं यहाँ पर हम आकर रहे थे, तो मदीना तो हमारा है। ठीक है, इसीलिए दज्जाल को स्पेसिफिकली मदीने में उसकी एंट्री जो है वो बैन कर दी जाएगी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, यहाँ पर लिबनान पर, यहाँ पर ही एक्चुअली ये बहुत जो सरजमीन शाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। जितने भी हमारी बड़े बड़े इवेंट्स हैं जैसे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई, दज्जाल का ज़हूर हो गया, ये यहीं पर होगा। ठीक है, समवेयर हियर, जहाँ पर ये लबनान और इराक और ये सीरिया, यहाँ इनकी बाउंड्रीज है समवेयर हियर। ठीक है, यहीं पे ही जो है वो मलहमतुल कुबरा या थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी। और ये गोलान हाइट्स का इलाका है जो आजकल इनकी निगोसिएशन में भी चल रहा है कि हमें जो है वो गोलान हाइट्स चाहिए। आगे चलते हैं, ठीक है। तो फिर इन्होंने जो है वो सबसे पहले ये हाउ दिस ऑल हैज स्टार्टेड, ये शुरू कैसे हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डार्क एजेस ऑफ यूरोप में इन्होंने इस बात का एहसास किया कि जब तक हम अपना कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी ताकत बहाल नहीं करेंगे, तो तब तक जो है वो हम इसी तरह जलील ख्वार होते रहेंगे दुनिया में। हालांकि हम तो रूल करने के लिए पैदा हुए हैं, और बाकी सारी इंसानियत जो है वो गोयम है। ठीक है, यही कहते हैं कि ऑल द अदर ह्यूमन बीइंग्स दे आर गिनी पिग्स फॉर अस। ये एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स हैं, और अगर हम अपने किसी एक्सपेरिमेंट में इन्हें मार भी देते हैं जान से, तो इसमें कोई भी मजायका नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, बस ये है कि यहूद की जान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नहीं, उसको कुछ जो है ना वो नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये लोग वॉर लॉर्ड्स हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी जो जंगें हैं वो प्लान करना अपने मकासद के हुसूल के लिए, क्योंकि हर जंग के बाद, और जंगों पर जो है वो नोम चॉम्स्की हैं, ब्रिटिश आप कह लीजिए कि थिंकर हैं, रिसर्चर हैं, और बहुत उनकी अच्छी रिसर्च होती है, और बहुत ज़बरदस्त बातें वो जो है वो लेकर आते हैं। तो उन्होंने वो ये कहते हैं कि ये जो जितनी भी बड़ी बड़ी जंगें प्लान हुई हैं ना, ये दुनिया की जियो पोलिटिकल सिचुएशन को पूरा ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्लान की जाती हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा था, फिर ये हो रहा था कि जब मुसलमान यूरोप में आए हैं, 3 बड़े आज़मों पे रूल कर रहे थे, सल्तनत उस्मानिया थी। तो सल्तनत उस्मानिया का जो आखिरी सुल्तान था, सुल्तान अब्दुल हमीद, वो इन्हें यरूशलेम नहीं देने को तैयार था। इन लोगों ने डील करने की कोशिश की, ज़ायनिस्ट ने। इन्होंने कहा कि हमें जो है वो आप यहाँ पर आबाद होने दें, और हम इसका यरूशलेम हमें दे दें, और इसके बदले उन्होंने काफ़ी कुछ जो है वो ऑफ़र किया, लेकिन ये कि उन्हें अलाउ नहीं किया गया। हालांकि सल्तनत उस्मानिया के होते भी कुछ यहूदियों को 1880s की बात है, कुछ यहूदियों को आबादकारी के लिए परमिशन मिली थी, लेकिन बहरहाल उनके लिए वो जो ओपन ग्राउंड है वो नहीं था। तो उन्होंने ये सोचा कि जब तक ये सल्तनत उस्मानिया है, ये हमारे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर है, सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा। और चूंकि 3 बर्रे आज़मों पर फैली हुकूमत है, और कम अज कम भी 700-800 साल से हुकूमत कर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं होगा। एक बड़ी जंग प्लान करनी पड़ेगी। पहली जंग अजीम जो है वो सल्तनत उस्मानिया की जो आप कह लीजिए कि उसके खात्मे को एग्जिबिट करने के लिए प्लान की गई। पहली जंग अजीम 1914 से
1918 तक रही, और इसमें जो जीतता है इस जंग अजीम को वो है बरतानिया और फ्रांस। तो सल्तनत उस्मानिया जब टूटती है, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ, सल्तनत उस्मानिया थी दूसरे विंग में और ये उसके मुखालिफ थे, तो सल्तनत उस्मानिया भी जब टूटती है तो कुछ इलाके फ्रांस पे के कब्जे में आ जाते हैं, कुछ बरतानिया के कब्जे में आ जाते हैं, और फिर वो ब्रिटिश मैंडेट जो जो फ़लस्तीन है वो उस वक्त बरतानिया की कॉलोनी बनता है, ठीक है। और 1917 में बरतानिया की पार्लियामेंट एक मुआहिदा पास करती है, उसे कहते हैं बेल्फोर डेक्लेरेशन। उस बेल्फोर डेक्लेरेशन में इस जायनिस्ट मूवमेंट की वजह से, क्योंकि वो सारे उनके अपने बंदे हैं ना, वो हर जगह अपने बंदे रखे होते हैं उन्होंने, पार्लियामेंट में भी उनके बंदे हैं, जब भी कोई लॉ पास करवाना होता है उनके बंदे ये काम करते हैं वहाँ। तो उनके बंदों ने ये लॉ पास किया कि ये जो यहूदी हैं, इन्हें जो है वो अपनी इनका ये मजहबी हक है कि इनकी एक रियासत होनी चाहिए फ़लस्तीन में, लिहाजा ये जो तकरीबन 2000 साल का अरसा इन्होंने एक्साइल में गुजारा है, इनको यहाँ पर दोबारा आने की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो बेल्फोर डेक्लेरेशन जो है उसके तहत, जो कि पहली जंग अज़ीम में इनका जो टारगेट था वो ये था कि सल्तनत उस्मानिया का खात्मा किया जाए, फ़लस्तीन को अपने कब्जे में किया जाए, और फिर जो है वो वहाँ पर यहूदियों को आबादकारी की इजाज़त दी जाए। तो हम देखते हैं कि 1917 से लेकर 1948 तक जो लैंड लॉस हुआ है, तकरीबन इतने में ही जो है वो 44% लैंड लॉस हो गया फ़लस्तीनियों का। कैसे? क्योंकि जब उनको आबादकारी की इजाज़त मिली तो जो बड़ी बड़ी ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने जो सरकारी ज़मीनें थीं और जो ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे या ऐसे लोग थे जो काफ़ी ज़मीन ओन करते थे प्राइवेटली भी, उनसे ख़रीदनी शुरू कर दी ज़मीनें। तो आप ये देख लीजिए कि सिर्फ इतने ही साल के अरसे में लगभग ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 30 साल का अरसा बनता है, तो इतने में ही इन्होंने, या 20 साल का अरसा बनता है, तो इतने में इन्होंने 44% लैंड जो है वो फ़लस्तीन की यहूदियों ने ऑक्यूपाई कर ली। तो इसी असना में जो है वो फ़लस्तीनियों का कंसर्न बहुत बढ़ना शुरू हो गया कि ये तो इस तरह से हमारे पूरे मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। तो और दूसरा ये कि जो बरतानवी सरकार थी उसको ये प्रॉब्लम थी कि यहूदी, वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी कि ये यहूदी, वो चाहते थे कि सारे के सारे यहाँ आ जाएं, लेकिन अभी भी यूरोप में काफ़ी बड़ी तादाद में वो आबाद थे। इस मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्लान की, ठीक है। इस बिल्डरबर्ग ग्रुप ने, इन वॉर लॉर्ड्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्लान की, जो 1939 से 1945 तक रहती है, और इसमें जो है वो फिर एक हिटलर क्रिएट किया जाता है और एक नाजी जर्मनी को वो रूल करता है और वो यहूदियों पर बहुत जुल्म करता है। ये सारे इनका स्क्रिप्ट है, ठीक है। और फिर ये कि वो होलोकॉस्ट करता है यहूदियों का, जिसके ऊपर आज भी ये लोग आंसू बहाकर हमदर्दी समेटते हैं। उस होलोकॉस्ट के नतीजे में एक आम यहूदी को यकीन दिलाया जाता है कि इस सरजमीन पे सवाए इसराइल के या सवाए एक यहूदी रियासत के तुम लोगों के लिए कोई सेफ प्लेस नहीं है, इसलिए जल्द अज जल्द यूरोप से निकलो। जिसके नतीजे में जो है वो 1947 में जो फ़लस्तीन जो है वो एहतजाज करना शुरू करते हैं। तो 1947 में यूएन, यूनाइटेड नेशन, जो है वो एक प्लान देता है। वो ये कहता है कि फ़लस्तीन का ऊपर वाला इलाका जो है यहाँ पर, यानी ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन जो है ये फ़लस्तीनियों को दे दिया जाए, और नीचे जो है ये इसराइल की रियासत कायम कर दी जाए, ठीक है। लेकिन ये कि इसको फ़लस्तीनियों ने रिजेक्ट कर दिया, और बल्कि उल्टा ये कि उनके हक को तस्लीम किया जाता। 1948 में बाकायदा यहूदियों को एक रियासत के क़याम की इजाज़त दे दी गई। तो इसराइल का क़याम जो है वो 1948 में हुआ। तो 1948 से लेकर आप देख रहे हैं कि जून 1967 तक, ठीक है, तकरीबन 20 सालों में जो है वो कितनी ज़्यादा लैंड लॉस हुई जब वो एक रियासत का दर्जा उसको दे दिया गया, क्योंकि अब उन्हें ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अब उनकी एक हुकूमत बन गई है वहाँ पर। अब तो वो वैसे ही ज़मीनें जो है वो छीन लेते हैं, अब तो वो वैसे ही जिसके घर में दिल चाहता है दाखिल हो जाते हैं, और जो घर में रह रहा होता है उसको वो असले के ज़ोर पे निकाल कर बाहर करते हैं, ठीक है। तो ये सिलसिला चलता रहा, हत्ता कि आप देख रहे हैं 2020 तक जो है ये इवन इन्होंने जो है वो कितना वो इलाका है, जो कि फ़लस्तीनियों का जो ऑरेंज आपको इसमें नज़र आ रहा है उस पर भी इनका तसल्लुत हो गया। अब ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये जो है ये गज़ा की पट्टी, गज़ा की स्ट्रिप बन गई, ठीक है। गज़ा पहले ज़्यादा बड़ा था, सिर्फ इतना नहीं, ये स्ट्रिप बन गई आहिस्ता आहिस्ता, और ये जो है ये वेस्ट बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो
गज़ा को एक कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन है। इनका जब दिल करता है ये वहाँ का पानी बंद कर देते हैं, जब दिल करता है वहाँ की मैं अभी की बात नहीं करी, पीछे ये पहले की बात करी, अब तो खत्म हो गया ना, अब तो वो भी खत्म हो गया। तो जब दिल करता था पानी बंद कर देते थे, जब दिल करता था बिजली बंद कर देते थे। कर्फ्यू टाइमिंग्स हुआ करते थे, स्कूल जब जाना है या आना है या ऑफिस जाना है या आने का वक्त है तो जो है वो बस गेट खुलेगा। और किसी का ऑफिस अगर देर से ख़त्म हो रहा है, कोई इवन अगर बच्चा रह गया है स्कूल से देर से आ गया, तो उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलते थे। जब दिल करता था वहाँ गेट के आसपास फायरिंग स्टार्ट कर देते थे। उसमें किसी का शौहर मर गया, किसी का बच्चा मर गया, दे डोंट केयर। इस तरह से 1948 से लेकर जो है वो मुसलमानों ने वहाँ पर वक्त गुजारा है। जब इनका दिल करता है, जब इन्हें अपने कोई अहदाफ जो है वो हासिल करने होते थे फर्दर, तो ये बमबारी और इस तरह की चीज़ों को मज़ीद बढ़ा देते थे। 2023 अक्टूबर से तो खैर ये सिलसिला शुरू हुआ है ना। उससे पहले भी अगर आप याद करें तो 2-3 साल तक इनका तरीका रहा है कि हर रमज़ान ये बमबारी करते थे। पूरा पूरा रमज़ान ऐसे ही गुजरता था। और अब आप देख सकते हैं 2022 में ट्रंप ने जो है वो न्यू कंसेप्चुअल जो मैप उसका जो दिया गया है, जो जिसके लिए कि वो काम कर रहा है बहुत। ट्रंप को ये लोग लाए इसलिए ना कि ये काम अब खत्म करें, क्योंकि विजन 2030 क्या है। आपने सऊदीया में विजन 2030 के बोर्ड देखे होंगे और भी जगहों पर आप देखेंगे। विजन 2030 में ये तो उस तरह नहीं कहते, बट एक्चुअली दे वांट के या तो थर्ड टेम्पल बन जाए हमारा तब तक, ये एटलीस्ट हम उसकी कंस्ट्रक्शन तब तक शुरू कर दें, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मस्जिद अक्सा को डिमोलिश करें। और मस्जिद अक्सा को डिमोलिश करने के लिए हमें पैलेस्टाइन की डी पैलेस्टाइनेजेशन करनी पड़ेगी। फ़लस्तीन से फ़लस्तीनियों को मुकम्मल निकालना होगा। जैसे कहते हैं ना कि ये तो अब हमें बिल्कुल भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं है, गवारा नहीं है, इनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि गज़ा से तो अब उन्होंने जो किया है उसको किया है, ऊपर जफ़ा की तरफ गए हैं। अब जफ़ा पर भी और कैंप्स पर भी इवन ये लोग बमबारी करते हैं, ताकि बिल्कुल यानी इट्स अ प्लान जेनोसाइड। इसको तो इवन अब नॉन मुस्लिम वर्ल्ड भी मान चुकी है। अब तो इसराइल इतना नंगा होकर सामने आ चुका है, क्योंकि उसको खौफ नहीं है ना, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। वो इतना नंगा होकर सामने आ चुका है कि नेतन्याहू सबकी गालियां खाने के बावजूद उसको जो करना है वो कर रहा है। और ट्रंप ने उसका बहुत साथ दिया है, क्योंकि ट्रंप को लाया ही इसलिए गया था। और उसने अभी तारीफ की है बड़ा रिसेंटली, अभी जो है वो नेतन्याहू ने ट्रंप की बहुत ज़्यादा, कि जितना दोस्ती का हक ट्रंप ने हमारे साथ निभाया है किसी ने नहीं निभाया। ठीक है, तो ट्रंप अब ये क्या कहता है कि जल्द अज जल्द अब ये गज़ा वाला जो है ना काम, इसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, और जो है वो सूरत हाल मज़ीद एग्रेसिव की जाए। वेस्ट बैंक से भी जो रह गए हैं उनको भी ये लोग बिल्कुल निकाल कर, फ़लस्तीन को ये लोग पाक साफ करना चाहते हैं, सैनिटाइज करके ये लोग यहाँ पर थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं। There was a video I watched on the YouTube few years back. Like I watched it myself, मैं इसलिए आप लोगों को कोट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता वो वीडियो है या नहीं है। और इट वॉज डॉक्यूमेंट्री, जो ये कोई ऐसी वीडियो नहीं थी कि जैसे वो होता है ना कि ग्राफिक्स ही लग रहा होता है कि नंबर 2 वीडियो है, नहीं। इट वॉज अ डॉक्यूमेंट्री जो कि इसराइल की तरफ से रिलीज की गई थी। और उसमें जो है वो एक टूर दिखाया जा रहा था मस्जिद अक्सा की बेसमेंट का। माहिरीन थे, कुछ माहिरीन तामीरात थे, कुछ और माहिरीन थे, और प्रोबेबली इनका वजीर आजम भी था या कोई वजीर था। वो बेसिकली उसको ब्रीफ कर रहे थे कि कितना ज़्यादा जो है, कितनी ज़्यादा बुनियादें जो है वो हमने मस्जिद अक्सा की ऑलरेडी खोखली कर दी हैं, और कितना काम बाकी है। और वो अपनी टाइमलाइन डिस्कस कर रहे थे कि कब तक हम एम कर रहे हैं कि हम इसको डिमोलिश कर चुकेंगे। और वहां पर थर्ड टेम्पल के नक्शे भी लगे हुए थे। वो जैसे होता है ना, पोल होता है और ऊपर नक्शा होता है, जैसे किसी जाते हैं विजिटर प्लेस पे तो वो इस तरह लगा होता है ना नक्शा, आप जाते हैं तो पहले देखते हैं, तो वो नक्शे भी थे सारे। और एंड दे वर ब्रीफिंग दैट पर्सन, वो जो भी था। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने खुद देखी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये बहरहाल जो है वो इनके अज़ाइम में जो अब इस वक्त रह गई है बात, वो यही है कि ये जो है ना वो हम किसी तरह अब थर्ड टेम्पल की तामीर जो है वो बस शुरू कर लें। तो गाज़ा स्ट्रिप्ड, ठीक है, ये भी आपके सामने मैंने एक नक्शा लगाया है। गाज़ा स्ट्रिप नहीं होता था, सिर्फ पट्टी नहीं होता था, ये पूरा इलाका हुआ करता था, हिस्टोरिक गाज़ा जो था। ठीक है, लेकिन फिर वही बात है, जब से ये बरतानिया की कॉलोनी बना और फिर जब से इसराइल की रियासत बन गई, और उसके बाद से लेकर अप अंटिल नाउ ये एक बिल्कुल पट्टी बन के रह गई। तो प्लानिंग क्या होती है, एक कन्फाइंड जगह पर इन सबको बंद कर दो, उसके बाद इनको ऊपर से बमबारी करो, और उसके बाद नीचे से सारी इनको ज़रूरियात ज़िंदगी, सामान रसद, तिब्बी इमदाद वगैरह बंद कर दो, ताकि इनको मारना आसान हो जाए। अब जाहिर सी बात है, अगर बिखरे होंगे मुख्तलिफ इलाकों में तो मुश्किल है ना ख़त्म करना।
ठीक है। तो जेनोसाइड जो है वो कैसे आसान होती है इनकी, ये जिस तरह से इन्होंने गाजा को स्ट्रिप किया है। मिडल ईस्ट के बारे में जो है वो इनका प्लान सिर्फ ये नहीं है, इनकी ये जो खूनी एक्सपेंशन है ये सिर्फ गजा तक नहीं रहनी, फ़लस्तीन तक नहीं रहनी। ऑड्रे जीनोन जो है वो 1980s में बिन गुरियन का ये वजारत ख़ारजा का बहुत की रोल बंदा था और ये एक जर्नलिस्ट था और इसकी मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर, ख़ारजा पॉलिसी पर बहुत गहरी नज़र थी और इसने जो है वो इसराइल को के लिए एक प्लान बनाया था कि हाउ दिस कैन सर्वाइव एंड थ्राइव। तो उसने कहा था कि बन तो क्या है, इसराइल की रियासत तो बन गई है, लेकिन इन ऑर्डर टू गेट द इन ऑर्डर टू फॉर्म द ग्रेटर इसराइल दो बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो ये कि इसराइल जो है वो एक माइटी पावर बने, ठीक है, और उसको ऐसी चीज़ें, उसको एक ऐसा बनना पड़ेगा कि इवन वो अमेरिका को भी कंट्रोल करे, ठीक है। और इससे मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो सेहूनी ताकतें हैं या ये जो हिज़्बुल शैतान है, इनका पहला हेडक्वार्टर बरतानिया में हुआ करता था, फिर ये अमेरिका डिस्कवर हुआ, वो भी झूठी कहानियां कोलंबस ने डिस्कवर किया और ये वो सारी हमें इन्होंने सुनाई हुई हैं। बहरहाल इन्होंने बाद में अपना जो काम है वो मेजर वो अमेरिका की तरफ शिफ्ट कर दिया है। और जब दज्जाल के आने का टाइम है, इसराइल से जब इन्होंने रूल करना है, तो इनकी प्लानिंग में अमेरिका की डिस्ट्रक्शन भी है। इससे पहले कि इसराइल सुपर पावर होने का ऐलान करेगा अपने मसाया की सरकर्दगी में, उससे पहले ये डिस्ट्रॉय करेगा अमेरिका को भी। ये भी इनकी पॉलिसी का हिस्सा है। तो ऑडिट यूनियन ने ये कहा, और ऑडिट यूनियन की पॉलिसी को पिछले 10-20 साल से इतनी ज़्यादा इन लोगों की याददाश्त में नहीं थी। अभी रिसेंटली ट्रंप ने और नेतन्याहू ने जो मुलाकात की है, तो उन्होंने एक दूसरे को रिमाइंड करवाया है कि मिडल ईस्ट में हमारे अब जो बहुत एक दो रोड़े रह गए हैं, उनको हटाने के लिए हमें दोबारा से ऑडिट यूनियन की पॉलिसी को रिव्यू भी करना पड़ेगा और उसके ऊपर बहुत तेज़ी से अमल करना पड़ेगा। तो एक बात तो उसने ये कही कि इसराइल सिर्फ फ़लस्तीन तक अगर रहेगा तो वो पावर नहीं हासिल कर सकेगा, इसको एक्सपेंशन भी चाहिए। प्लस ये कि ये जो सल्तनत उस्मानिया का अरब था, जो 3 बर-ए-आज़मों पर फैली रियासत थी, और ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट है, इसको उन्हीं बाउंड्रीज़ को फॉलो करने की बजाय इनको छोटे-छोटे टुकड़ों में लिसानी और मजहबी बुनियादों पर डिवाइड कर दिया जाए। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कहलाती है। इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स पढ़े हुए हैं, पूरी पीडीएफ पढ़ी हुई है। इवन ये पूरा डॉक्यूमेंट जो ऑडिट जीनॉन ने कंपाइल किया है वो एज सच पढ़ा हुआ है। उसकी डिटेल्स पढ़ के आंखें खुल जाती हैं। एंड इट हैज हैपेंड एज एग्जैक्टली इट वाज डिजाइन्ड एंड प्लान्ड। तो ये मिडल ईस्ट पर जो है वो क्या है, वैलुल्ली कुल्ली और अब इनकी तबाही करीब है। और इनकी तबाही के बाद फिर बाकी सारी इस्लामी दुनिया पर इनकी पकड़ पहले होगी। डॉक्टर इसरार कहते थे ना, क्योंकि इनके ऊपर अल्लाह के काम की जिम्मेदारी ज़्यादा थी, लेकिन इन्होंने ही उससे मुंह मोड़ा, तो इनकी तबाही पहले है। अब हम देखते हैं कि इस पर अमल करते हुए डिवाइड एंड रूल पे इराक में 2003 में इन्होंने बहाना बनाया कि सद्दाम जो है वो बहुत ख़तरनाक है, उसने कीमियाई हथियार पता नहीं कौन से गार में छुपाए हुए हैं, दुनिया की बका के लिए जो है वो हमें मजबूरन हमला करना पड़ेगा। प्लान क्या था, इराक को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए ताकि हमारा कंट्रोल आसान हो जाए। ऊपर का ग्रे हिस्सा कुर्दिस्तान बन जाएगा, ये जो आपको बेज पीच कलर नज़र आ रहा है ये सुन्नी इलाका हो जाएगा, और जो टीपिंग सा इलाका है ये शिया बन जाएगा। एंड दिस हैज़ ऑलरेडी बीन अचीव्ड, ठीक है। तो अब मौजूदा इराक में इन्होंने ये तकसीम अचीव कर ली है। इसी तरह इन्होंने लेबनान को 2006 में और लीबिया को 2011 में इसी तरह इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। लीबिया में मुअम्मर कज़ाफ़ी था। मुअम्मर कज़ाफ़ी चाहता था कि हम गोल्ड करेंसी को वापस ले आएं, एटलीस्ट अरब की तजारती डीलिंग की हद तक। जैसे यूरोप ने जो है वो अपनी बनाई है ना, यूरो बनाया है, ठीक है, वो डॉलर के अलावा है। वो कहते हैं यूरोप, हम सारे तो यूरो में डील करेंगे। तो इसी तरह मुअम्मर कज़ाफ़ी ने ये प्लान दिया था कि हमें जो है वो अपनी दिनार दिरहम और इस करेंसी को जो है वो हमें इसके अंदर अपनी तजारती डीलिंग लानी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि ये सहूनी ताकतें और इसराइल जो है ये एक्सपैंड ना करे। तो फिर एकदम से जो है वो हमारे खैर ख्वाह बुश साहब जो है उनको याद आ गया। एंड बुश वाज अ फ्री मेसन, ठीक है, ये वो खुद कहता है, उसको खुद बताया, ठीक है, उसकी अपनी ये वो मानता था पब्लिकली दैट ही इज अ फ्री मेसन। तो उसने वो हमारे जो हमदर्द हैं उन्होंने कहा कि दुनिया को बहुत ख़तरा है मुअम्मर कज़ाफ़ी से, लिहाजा लीबिया में भी जो है वो उन्होंने एक जो है वो सिविल अनरेस्ट क्रिएट किया और उन्होंने कहा ये जो मुअम्मर कज़ाफ़ी है ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा हुक्मरान नहीं है, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सा होना चाहिए। तो वहाँ भी इन्होंने मुअम्मर कज़ाफ़ी को हटाकर लीबिया में इन्होंने अपनी पसंद का पिट्ठू
जो है वो नाफिज कर दिया है। ठीक है, फिर ये कि अगर आप देख लीजिए बहरीन आज का ऑलरेडी इसराइल को तस्लीम कर चुका है, यूएई ऑलरेडी इसराइल को तस्लीम कर चुका है, कतर ऑलरेडी इसराइल को तस्लीम कर चुका है। और हालांकि बेचारा कतर जो है उसने इतने इतने तोहफे दिए ट्रंप को अभी जब ट्रंप आया था, और इतनी बड़ी एड भी दी और इतने बिलियन डॉलर्स की डील की और कीमती तोहफे देकर ट्रंप को भेजा, लेकिन जो है कि बदले में उन बेचारों को जो है वो अपने गद्दार आका से जो है वो सिर्फ एक हमला ही मिला है। इसीलिए तो अब थोड़ी सी आंखें खुली हैं अरबों की और उन्होंने फटाफट जो है वो डिफेंस डील्स साइन की हैं पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उनको पता है कि आर्मी और एटमी हथियार पाकिस्तान के पास हैं। और वैसे भी पाकिस्तान के एटमी हथियार से इसराइल को थोड़ा सा खतरा है कि उसको ये लगता है कि अरब जो है वो तो सारा मेरी मुट्ठी में ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि हाँ, और सऊदिया तो रह ही गया। सऊदिया के जो MBS साहब हैं वो, उनके बारे में कहा जाता है कि ये CIA के एजेंट हैं। मेरे पास कोई जरिया नहीं था इस बात को वेरीफाई करने का, मैंने भी ये बात सुनी ही है, लेकिन जो उनकी हरकतें हैं उनसे वैसे कोई उसके बाद कुछ रह नहीं जाता कि हमें कोई सबूत चाहिए है कि वो वाकई CIA के एजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें और भी फिर बहुत सी बातें हैं, लेकिन फिर वक्त बहुत तवील हो जाता है तो हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते। तो जिस तरह से सऊदिया की पॉलिसीज बन रही हैं, और ये भी कहा जाता है कि अंडर हैंड सऊदिया भी एक्सेप्ट कर चुका है इसराइल को, इट्स जस्ट वो शो नहीं कर रहा। आप देखिए अभी जब ईरान पर हमला हुआ है तो ट्रंप जो दौरा करके गया है, जिसमें शाम का जो अब का वजीर आजम है, प्रॉबेबली उसका नाम मोहम्मद शर्रा है, वो उसने, और कौन था, MBS था साथ, तो इन्होंने अपनी बहुत वफादारी का यकीन दिलाया ट्रंप को, और इन्होंने कहा कि हम तो मिडल ईस्ट में क़याम के बहुत ख्वाह हैं, और शाम ने ये कहा कि हम बहुत मदद करेंगे। और कहा जाता है कि ये शाम की इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन थी जो उसने इसराइल को प्रोवाइड की थी, जिसकी बिना पर इसराइल ने ईरान में एग्जैक्टली उसी जगह पर हमला किया जहां पर उनके सबसे बड़े एटॉमिक साइंटिस्ट्स और उनकी आर्मी के लीडर्स थे। क्योंकि दो ही मुल्क है ना, पाकिस्तान और ईरान, जो एटॉमिक पावर है इस्लामिक ममालिक में से, और जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते। तो उन्हीं से प्रॉब्लम था। तो ईरान के तो इन्होंने काफ़ी जो थिंक टैंक्स हैं वो तो शहीद कर दिए। पाकिस्तान पर इन्होंने इंडिया के थ्रू हमला करने की कोशिश की, ड्रोन भेजे। ड्रोन का ये होता है कि जब आप ड्रोन पे अटैक करते हैं तो उस कंट्री का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उस कंट्री का डिफेंस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो दुश्मन आपके डिफेंस सिस्टम की सारी जो साइट्स हैं उनको डिटेक्ट कर लेता है, पता चल जाता है कहाँ का एम्यूनेशन, और वहीं वो हिट करता है। देवर आफ्टर के ये ड्रोन्स पर पाकिस्तानी आर्मी जो है वो जब अटैक करेगी तो डिफेंस साइट्स एक्टिवेट हो जाएंगी और हमें इनके एटमी सासों का पता लग जाएगा। हालांकि एटमी सासों का सवाई 3 शख्सियात के और किसी को पता नहीं होता, हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ इंटेलिजेंस एंड हेड ऑफ दैट एटॉमिक प्रोग्राम। इनके अलावा किसी को भी, इवन उनकी टीम्स को भी ये पता नहीं होता कि एग्जैक्टली एटमी असासे किधर हैं। धमाका हमने चागी में किया था, प्लांट हमारा कोहटा में है, लेकिन एटमी असासे कहाँ होते हैं एग्जैक्टली ये किसी को भी नहीं पता होता। ये हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने बहरहाल जो है वो एक अक्लमंदी का मुजाहरा ये किया, उन्होंने भांप ली उनकी ये साजिश, तो उन्होंने ड्रोन्स को रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। अगर ड्रोन्स को रिस्पॉन्ड करते तो डिफेंस साइट्स एक्टिवेट हो जाती। उन्होंने इसी वजह से ड्रोन्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया। रादर क्या हुआ कि वो जब इंडिया ने मजीद एक्शन लिया तो इंडिया की जो डिफेंस साइट्स एक्टिवेट हुई तो पाकिस्तान ने फिर उनकी डिफेंस साइट्स को निशाना बनाया। ठीक है, वापिस आते हैं मिडल ईस्ट पे। शाम के साथ क्या हुआ, सीरिया के साथ अरब स्प्रिंग जो है वो क्रिएट किया गया, सिविल अनरेस्ट क्रिएट किया गया। शाम जो है ये एक सुन्नी अक्सरियत का इलाका है जिस पर अलवी शिया यानी बशारुल असद की हुकूमत थी। लोगों को थ्रू फौज यानी आर्मी को इस्तेमाल करते हुए सिविलियंस को फौज और हुकूमत के खिलाफ किया गया, जो कि हमारे यहाँ भी कोशिशें होती हैं। बाय दैट आई डोंट मीन कि हमारी फौज जो है वो बहुत सिंसियर है, जो भी है वॉटेवर, ठीक है, लेकिन बहरहाल जब सिविल अनरेस्ट होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा उसका नुकसान सिविलियंस को ही पहुँचता है। ठीक है, क्योंकि फौज के पास बहरहाल अपने डिफेंस और अपने बैकअप के लिए बहुत कुछ होता है, तो बेचारा एक आम आदमी सिविलियन ही पिसता है उसके अंदर। तो फिर उन्होंने कहा कि चूंकि शाम का भी वो इलाका जो हमने लेना है तो हम ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बनाना है, तो अब हमें इसकी भी डिवीजन इसी तरह प्लान करनी पड़ेगी, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है फिर शाम की इंपॉर्टेंस एंड ऑफ टाइम्स में बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको बताया है। इवन मैदान हशर जो है वो मुल्क शाम में होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया दज्जाल यहाँ से निकलेगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे होगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हदीस में फरमाया, अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा, अल्लाह हमारे यमन में बरकत अता फरमा।
जब तुम देखो कि फितनों का दौर आ गया है तो तुम शाम की तरफ हिजरत कर जाओ। जब तुम देखो कि अहले शाम में कोई खैर बाकी नहीं रही, तो फिर ये कि समझो कि लोगों में, जब मुल्क शाम बर्बाद हो जाएगा तो तुम देखोगे कि लोगों में कोई खैर बाकी नहीं रहेगी। तो जब मैं अपने नोट्स रिवाइज कर रही थी तो ये वो वाला वक्त था जब एलिप्पो पर जो है और गौता पर जो है वो बमबारी जारी थी उस अरसे में। अब तो खैर ये हो चुकी है ना डिवीजन कंप्लीट। ये आप देख लीजिए, जो आपको स्काई ब्लू एरिया नज़र आ रहा है ये सुन्नी इलाका बन चुका है। डार्क ग्रीन जो है ये अलवी शिया हैं, और जो लाइट ग्रीन है ये अरबी शिया हैं, और जो इसमें जो है येलो है ये सुन्नी कुर्द हैं, और इसी तरह जो ये पर्पलिश है ये द्रूज है। तो इसी तरह यानी इन्होंने इवन क्रिश्चियंस के लिए भी कुछ इलाके हैं, लेकिन ये कि डिवाइड बहरहाल डिवीजन हो चुकी हुई है। ठीक है, तो ये सारा अरब स्प्रिंग के नतीजे में जो अनरेस्ट हुआ था उसके नतीजे में ये डिवीजन्स हो चुकी हुई हैं। शाम की इंपॉर्टेंस के बारे में हमें हदीस में मिलता है, बारह का हौलाना हमने इसके माहौल में बरकत डाल दी है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसी तरह मिस्र जो है, मिस्र को भी जो है वो उस पर मोहम्मद मूसी था जिसने जो है वो इसराइल के खिलाफ खुलकर मुखालफत की थी, तो उसको हटाकर और उसको जेल पहुंचाकर उसके ऊपर मुकदमा झूठे बनाकर अपने पपिट सिसी को ले आया गया। और अब इनका जो करंट है उसका मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल वो भी इनका पपिट ही है। और वो दिन आज का दिन कि मिस्र ने जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लिया है। बल्कि आपको पता है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में मिस्र ने बिल्कुल कोई हेल्प नहीं जो है वो अलाउ की, बॉर्डर बंद कर दिया, वहां से रसद नहीं जाने दी। तो इस तरह जो ऑडिट जिनॉन का प्लान है मिडल ईस्ट के बारे में वो बहुत क्लियरली जो है वो आप देखिए कि एग्जीक्यूट हो चुका हुआ है। हम कहाँ खड़े हैं एंड ऑफ टाइम्स के हवाले से? अरबों की तबाही होगी जब, तो जंगों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है ये एक सीरीज ऑफ जंग होगी, वॉर्स की। ठीक है, और इसके जो है वो पहले मरहले में मुसलमानों का बहुत बुरा हाल होगा, पूरा अरब हाथों से चला जाएगा, बैतुल मुकद्दस चला जाएगा। कुस्तुनतुनिया जो कि अब इस्तांबुल कहलाता है, टर्की जो कि मुसलमानों का खिलाफत उस्मानिया में दारुल खिलाफा रहा है, ये जो है वो भी वो सब चला जाएगा। ठीक है, तो ये जंगें जो है वो शुरू होंगी जब अरब की ज़बूहाली मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो अब हम इस ट्रांजिशन दौर में बैठे हुए हैं। लेकिन इससे पहले हमें हदीस मिलती हैं कि इन्हीं जंगों की जब अरब की ज़बूं हाली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये सारे इलाके हाथों से चले जाएंगे तो इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। और इमाम मेहदी की सरकर्दगी में फिर मुसलमान जो है वो ग्रेजुअली अपने खोए हुए इलाके वन बाय वन वापस लेना शुरू करेंगे, बैतुल मुकद्दस को भी हासिल करने की कोशिश करेंगे और कामयाब हो जाएंगे। और जो है वो जब वो तुर्की यानी कुस्तुनतुनिया को जो है वो फतह कर चुकेंगे, तो साथ ही अभी वो हदीस के अल्फाज हैं कि अभी तलवारें लटकाई ही होंगी दीवारों पे, माले गनीमत सॉरी दरख्तों पर माले गनीमत इकट्ठा करने ही वाले होंगे कि खबर आ जाएगी कि दज्जाल का ज़हूर हो गया। उसी दौर में फिर दज्जाल का दौरा होगा पूरी दुनिया का, और फिर ये कि फाइनल जो वॉर होगी उसमें फिर ये है कि मुसलमान जो है वो हज़रत ईसा का नुज़ूल होगा और उनकी सरकर्दगी में मुसलमान, और उस वक्त के 80% जो क्रिश्चियंस होंगे वो भी ज्वाइन कर लेंगे। और दज्जाल की सरकर्दगी में वो 80,000 यहूद जिन्होंने अपनी जानें संभाल संभाल कर रखी होंगी, जो कि फ्रॉम द बैक ऑफ द वर्ल्ड जो है वो स्टेज के पीछे से जो है वो दुनिया को जो वो कंट्रोल करते हैं, वो बिलाखिर बाहर आकर, और वो क्योंकि वो समझते हैं कि हम बहुत कीमती हैं, हम सिर्फ अपने मसाया के साथ और उसी के लिए लड़ेंगे। इससे पहले वो दुनिया में बाकी इंसानों को, दूसरे इंसानों को, एक कौम को दूसरी कौम से तो लड़वाते हैं, ये खून तो वो बहाते हैं, लेकिन ये कि वो अपनी जाने लेकर वो नहीं आते मैदान जंग में। तो ये है मौजूदा सूरत हाल। मौजूदा सूरत हाल एज इट साउंड सो काफ़ी तशवीशनाक सी लगती है कि अब हम जहाँ पर हैं यहाँ पर जो है वो काफ़ी आप ये कह लीजिए कि ये ट्रांजिशनल दौर भी है, और जो है वो वी आर एट द वर्ज के हम जो है वो अब जंगों का जो है वो सिलसिला अब अल्लाह आलम शायद हम ही अपनी जो है वो ज़िंदगी में देखें और या फिर हमारी नस्लें देखें। वैसे अगर देखा जाए हालात तो आप मुझसे पूछे तो लगता है कि दज्जाल तो शायद अगले 10-20 साल में भी आ जाए, और ना आने को आए तो ठीक है, वो तो अल्लाह ताला की को ही पता है डेफिनेटिव टाइम, वो अगले 100-500 साल में भी ना आए। लेकिन ये कि बहरहाल ये जो है वो
हमारी अब तक की जो सिचुएशन है वो यही है। और अब रिसेंटली बल्कि ट्रंप के कहने पर अब्राहम अकॉर्ड भी साइन हो रहा है। और अब्राहम अकॉर्ड का क्या मतलब है कि वी आर ऑल कजन्स, हम बनी इसराइल और बनी इस्माइल जो हैं हम तो कजन्स हैं आपस में। हम जो यहूदो नसारा और मुसलमान हैं हम तो कजन्स हैं। हमें तो जो है वो कोई भी जो है वो हमारी आपस में जो है वो दुश्मनी नहीं है, और हमें पीसफुली रहना चाहिए। और पीसफुली रहने से उनका ये मतलब है कि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पर जो है वो हमें रहना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ट्रम्प जो है वो सबको ये भी मजबूर कर रहा है कि सब जो है वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने। So this is where we are standing now. To the best of my ability, I have summarized it up for all of you. तो अल्लाह सुब्हाना ताला में तौफीक दे। काम करने का क्या है? काम करने का यही है कि ईमान पर काम करना है। अब वो फिर एक अनदर सेशन हो सकता है, क्योंकि मैंने आज दज्जाल की बात भी नहीं छिड़ भी नहीं सकती। एंड ऑफ टाइम्स इतना वास्ट टॉपिक है कि इसमें हर पॉइंट जो है वो अपनी जगह पर एक एक पूरा लेक्चर डिजर्व करता है। तो इसमें जो है वो हम ये देखते हैं कि उसमें फिर जो डिस्कस करना है कि कैसे ईमान जो है वो हमारे काम आएगा, मोमिनीन के काम आएगा इन सारे फितनों में, और कैसे ईमान ही एक्चुअली हमारा अल्टीमेट रेस्क्यू होगा। तो वो जो है वो हमें फिर हदीस से ये हमें पता चलता है। फिर उसमें सूरह कहफ की क्या इंपॉर्टेंस होगी, उसकी आयत की क्या इंपॉर्टेंस होगी, फितनों को लेकर क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, कब कहफ में जाने का वक्त है, कब जो है वो खड़े होने का वक्त है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, लेकिन हमें अपनी एक गहरी नज़र ज़रूर हालात वाक़यात पर रखनी चाहिए, ताकि जो है वो हम ये एनालाइज कर सकें कि हम कहाँ खड़े हैं। तो आई होप कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जो है वो इससे हम सब के लिए थोड़ा सिनेरियो क्लियर हुआ होगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक्कि व तवासौ बिस सब्र। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरन कसीरा।